A very good evening to everyone. Welcome to White and Neat चैनल। आज हम शुरू करते हैं लेक्चर 3 ऑफ लिविंग वर्ल्ड। इसके अंदर क्या है, लेक्चर 2 के अंदर हमने ये किया था। लेक्चर 1 में तो देखा था कि क्या क्या प्रॉपर्टी होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, और लेक्चर 2 के अंदर उसी को हमने आगे कंटिन्यू किया था और वहाँ पर उसके बारे में थोड़ा और डिटेलिंग देखा था, जैसे कि डाइवर्सिटी क्या होती है लिविंग वर्ल्ड के अंदर। आज जो हमारा मेन टॉपिक है दैट इज कॉल्ड है टेक्सोनोमिक कैटेगरी। अब जो टेक्सोनोमिक कैटेगरी नाम का टॉपिक है, इसको हम डिटेल में देखेंगे और आज की क्लास के अंदर मैंने कवर अप किया है सारे के सारे पीवाईक्यू को। और कुछ बच्चों के मन में ये भी आ रहा होगा, सर एक बात बताओ, जो कैरेक्टरिस्टिक होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की वो तो एनसीईआरटी से डिलीटेड है, वो वाला टॉपिक आपने कैसे करा दिया? भाई वो टॉपिक यहाँ से डिलीटेड है बट और वाले चैप्टर के अंदर वो मेंशन किया हुआ है, तो इसलिए आप उन्हें छोड़कर पढ़ ही नहीं सकते हो। जब तक आपको ये नहीं पता कि प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग क्या होते हैं तो आप मुझे बताओ कैसे पढ़ लोगे आगे? पढ़ लोगे क्या? नहीं पढ़ सकते। और रही बात मेटाबॉलिज्म की, मेटाबॉलिज्म हमारा बायोमोलिक्यूल के अंदर भी दे रखा था उन्होंने। तो चलो आज की क्लास को बिगिन करते हैं। टेक्सोनोमिक कैटेगरी को शुरू करने से पहले पहले हम बात करेंगे हमारे पास जो यहाँ पर नाम है। देखो एक्चुअल में जो नाम है हमारे पास में क्या है, वो कौन सा है, कौन से यहाँ पर उन्होंने दे रखे हैं, देखिए। अब यहाँ पर एक नाम आ रहा है क्लासिफिकेशन का। अब ये क्लासिफिकेशन वगैरह क्या होता है इनको देखते हैं पहले, उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो क्लास को शुरू करते हैं टाइम, और उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने पीछे का रिवाइज कर रखा होगा। सर हम तो रिवाइज ही नहीं कर रखा, हम तो ऐसे ही कर रहे हैं इसको, बिना रिवीजन का थोड़ी कर सकते हो। रिवाइज कर रखा है ना, कर लेना भाई। अगर नहीं कर रखा है तो और आगे अपना अच्छे से कवर अप करके चलना है। और आज हम पीवाईक्यू भी करेंगे इसमें। करें शुरू? ठीक है। देखो जो हेडिंग हमारे पास में क्या है, अब देखो एक नाम है सबसे पहले तो, और उस नाम को क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मीनिंग क्या होता है सबसे पहले तो ये जानते हैं। इसका मीन्स होता है जीवों को कैटेगरी के अंदर या ग्रुप में डिवाइड करना। तो यहां पर क्या आता है, द ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको क्या करते हैं हम, आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप एंड सब ग्रुप। उनको हम ग्रुप में बांटते हैं और सब ग्रुप में बांटते हैं। कैसे बांटते हैं यहाँ पर? ऑन द बेसिस ऑफ, यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं देखते, ऑन द बेसिस ऑफ मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। आपने बाहर से देखा यार ये प्लांट के समान दिखता है और ये एनिमल के समान दिखता है, और आपने उसका कोडिंग उनको क्या है, किसी ग्रुप में या किसी सब ग्रुप में बांट दिया। दैट इज कॉल्ड एज क्लासिफिकेशन। सर हमने कोई डिटेल स्टडी करी ही नहीं, तो क्लासिफिकेशन के अंदर आपने क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन के अंदर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर देते हैं ग्रुप और सब ग्रुप के अंदर, उसके बाहर के उसके एक्सटर्नल फीचर पे या उनके ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर के ऊपर। जो हम ये करते हैं तो उसको हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। अब देखो ध्यान से, क्लासिफिकेशन के बाद में अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ छोटा सा, यहाँ पर क्या है अब उसको समझना ध्यान से। अगर मैं तुमसे कहूँ एक नाम है डॉग, कुत्ता का, या बिल्ली जैसे आप कैट कहते हो, अगर मैं डॉग का नाम लूंगा तुम्हारे दिमाग में डॉग का ही नाम आएगा या किसी हाथी का नाम, मतलब हाथी का इमेज आएगा इमेज ब्रेन के अंदर? कहना सर कुत्ता कह रहे हो तो मतलब डॉग कह रहे हो तो डॉग ही आएगा ना, डॉग ही आ रहा है ना। अगर मैं डॉग कह रहा हूँ तो केट थोड़ी आ रहा होगा। हाँ जब मैं बिल्ली कहूंगा केट कहूंगा तो आपके दिमाग के अंदर केट वाली इमेज आएगी। अगर मैं कहूंगा फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे इंसान की तो इंसान आएगा, वहां पर कोई और एनिमल का फोटो नहीं आएगा तुम्हारे हमारे ब्रेन के अंदर। तो इसका मीन्स क्या होता है कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, अब जैसे कि डॉग का एग्जाम्पल दिया मैंने और कैट का एग्जाम्पल लिया है। अब जो डॉग है सारे आप यहाँ पे क्या देखो, आप डॉग का वो ले ले, उसके बाद में कैट का ले लीजिए, उसके बाद अब देखो डॉग और कैट है। अब ये दोनों के दोनों एनिमल्स के अंदर आते हैं, बिल्कुल आते हैं सर। अगर मैं तुमसे कह दूं राइस का प्लांट है या वीट का प्लांट है, राइस है वीट है, अब ये सब अलग ही तो हैं। जब राइस का नाम लूंगा तो एनिमल का इमेज नहीं आएगा, प्लांट का ही इमेज आएगा, राइस का ही। गेहूं का बोलूंगा मैं तुमसे तो गेहूं का ही आएगा। तो यहां पर क्या कह रहा हूं देखो ध्यान से, डॉग केट राइस वीट ये सब तुम्हारे पास, और इसके अलावा प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ऑल दी, ये सारे क्या होते हैं हमारे पास में। डॉग का नाम लिया, कैट का नाम लिया, राइस लिया, वीट लिया। अब तो हम जानते हैं एक्चुअल में हमने इनको किस बेस पे क्लासिफाई कर रखा है, पर शुरुआत में थोड़ी पता था इनके बारे में। तो एक नाम आता है और उस नाम को हम कहते हैं टेक्सॉन। याद रखना टेक्सॉन क्या होता है, ये एक ऐसा नाम है, इट इज एन टेक्सॉन। पहली बात तो ये हो क्या सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। यहां मैं पेन को बदल रहा हूं, देखिए, कैन बी एनीथिंग। टेक्सॉन कुछ भी हो सकता है, कैन बी एनीथिंग, एंड
इट कैन हैव, इट कैन हैव डिफरेंट कैटेगरी, उसकी डिफरेंट कैटेगरी हो सकती है, आप ये भी जानते हो भाई टैक्सॉन है। अब आप फॉर एग्जांपल क्या है, एक कमरे के अंदर बहुत सारे अलग अलग कंट्री के इंसान बैठे हुए हों, अलग अलग कंट्री के, मैं तुमसे पूछूं कि फॉर एग्जांपल क्या ये कौन है, आप सब कहोगे सर ह्यूमन बीइंग है, सारे ह्यूमन बीइंग बता रहे हैं, और वो सारे के सारे प्लेयर लगा लो, कोई फुटबॉल का प्लेयर है और कोई क्रिकेट का है और कोई खो खो का यहाँ पर क्या है और कोई कबड्डी का है, अलग अलग टाइप के गेम के प्लेयर बैठे हुए हैं। अब उनसे मैं पूछूंगा कि कौन हो भाई, तो वो सब कहेंगे फॉर एग्जाम्पल क्या, वो कहते हैं हम प्लेयर है। अब आपने थोड़ी ये स्पेसिफाई करा कि किस चीज के प्लेयर हो, अगर वो सारे प्लेयर का नाम यूज करेंगे गलत थोड़ी कर रहे हैं। इसी तरह आप किसी को भी टैक्सॉन कह सकते हो, तो टैक्सॉन कैन बी एनीथिंग। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो टैक्सॉन कुछ भी हो सकता है, याद रखना ये एक साइंटिफिक वर्ड होता है या साइंटिफिक वो है, यही चीज याद रखें, एक साइंटिफिक कैटेगरी जो टैक्सा है, और उसके बारे में क्या है, और इसी को हम टैक्सा कहते हैं, सिंगल को यहाँ पर टैक्सॉन भी नाम कहते हैं। तो कैन हैव डिफरेंट कैटेगरी। अब देखो ध्यान से, अगर अब मैं तुमसे कह रहा हूं डॉग है, डॉग क्या होता है, डॉग इज ए मेमल, बिल्कुल भाई डॉग तो एक मेमल ही है, और मेमल क्या होता है, एनिमल्स ही होते हैं। तो डॉग भी क्या होता है, टैक्सॉन, डॉग इसको भी टैक्सॉन कह सकते हो आप, मेल को मेमल को भी टैक्सॉन कह सकते हो, एंड मेमल्स आर एनिमल। और मेमल क्या होता है बताइए, ये एनिमल होते हैं। हाँ आप ये कह सकते हो सर जो डॉग है वो यहाँ पर एक स्पेसिफाई कर रहा है नाम को, मेमल में तो बहुत सारे एनिमल आते हैं, जो मेमल है एक्चुअली क्या है, यहाँ पर क्या कैट भी मेमल में आएगी, आएगी कि ना आएगी। तो मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ, डॉग भी एक टैक्सॉन है, मेमल भी टैक्सॉन है, और एनिमल भी एक टैक्सॉन है, बट सारे क्या होते हैं, ऑल आर टैक्सॉन है डिफरेंट लेवल। अगर मैं तुमसे ये कहूँ डॉग का नाम लिया है, बिल्कुल, और दूसरा नाम क्या लिया है, मेमल का लिया है, इसके अलावा और कौन सा नाम लिया है, एनिमल का, तो यहां पर कह सकता हूं ये तीनों के तीनों टैक्सॉन है, बिल्कुल तीनों क्या होते हैं बताइए, ये सारे टैक्सॉन है। अब ये टैक्सॉन क्या है, एक ही रैंक पर है, अलग अलग रैंक पर है, तो याद रखें ये चीज, दीज आर, दीज ऑल आर टैक्सॉन एट डिफरेंट लेवल, ये डिफरेंट लेवल पे टैक्सॉन है। भाई डॉग भी एक टैक्सॉन है, मेमल भी टैक्सॉन है, एनिमल भी टैक्सॉन है, बट सारे किस लेवल पे यहाँ पर क्या है, सेम लेवल पर, अलग लेवल पर है, तो अलग लेवल पे होते हैं ये सारे टैक्सॉन। तो ये नाम टैक्सॉन को याद रखें। टैक्सॉन क्या होता है, टैक्सॉन किसी भी रैंक का हो सकता है, वो छोटी रैंक हो बड़ी रैंक हो, ये डिपेंड यहाँ पे कर रहा है, और सारे क्या होते हैं, हम सबके लिए टैक्सॉन नाम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो एक साइंटिफिक नेम की तरह यूज हो रहा है। इतना क्लियर है? अब अगले की तरफ जाते हैं, यहाँ जो हमारे पास नाम है वीवीआईपी है, टैक्सॉन नाम क्या होता है, तो टैक्सॉन प्लीज याद रखें। तो इट कैन बी एनीथिंग एंड इट कैन हैव डिफरेंट कैटेगरी, इसके अंदर कैटेगरी अलग अलग नहीं, अलग यहाँ पे सेम नहीं, अलग अलग हो सकती है, ये कुछ भी हो सकता है, और प्लांट हो एनिमल हो कुछ भी हो। अगला नाम आता है, उसको हम कहते हैं टैक्सोनोमी। व्हाट इज टैक्सोनोमी? अब इस नाम को पढ़ते हैं, सर ये बताइए डिटेल में क्या होता है। देखो क्लासिफिकेशन के अंदर आपने क्या करा, ग्रुप को, एनिमल्स को या ऑर्गेनिज्म को किस में डिवाइड करा है, ग्रुप और सब ग्रुप में। टैक्सोनोमी क्या होता है, देखिए ध्यान से, व्हेन क्लासिफिकेशन, जब हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन नाम तो समझ में आ गया ना, क्लासिफिकेशन का मीन्स क्या होता है बताइए। मैंने कहा कि जब आपने क्या करा, ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया है ग्रुप में और सब ग्रुप में, किसके हिसाब से, मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पे, या आप इसे कहते हो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। जो कैरेक्टर कैसे होते हैं बताइए, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर होते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं क्या, ये सिंपल हो गया क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन मीन्स हो गया है ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करना ग्रुप और सब ग्रुप में। और जब आपने क्लासिफिकेशन किया है, व्हेन क्लासिफिकेशन इज डन ऑन बाय द बेसिस ऑफ, किसके बेस पे कर रहे हैं बताइए, बाय द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक। जब आपने कैरेक्टर को मैच किया, कैरेक्टर को देखा, उसके अकॉर्डिंग आपने क्लासिफिकेशन किया, दैट इज कॉल्ड एज टैक्सोनॉमी। और यहां आपने कैरेक्टर को नहीं मिलाया था, यहां आपने ओनली सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को देखा, उनके बाहर के ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर को देखा, और आपने क्लासिफिकेशन कर दिया। और जब हमने उसको क्या है, क्लासिफिकेशन किया है कैरेक्टर को मैच करके, उनको देखकर, तो टैक्सोनॉमी याद आता है।
समझ में आ रहा है, इतना नहीं आ रहा। अगर मैं बात करूं जो आज के टाइम पर है, अब देखो ध्यान से क्या होता है, आज के टाइम पे क्या होता है, टुडे द मॉडर्न टेक्सोनॉमी इंक्लूड। अब मॉडर्न टेक्सोनॉमी की अगर मैं बात करूं मॉडर्न की, तो मॉडर्न टेक्सोनॉमी इंक्लूड, अगर आपको आज के टाइम पे या मॉडर्न टेक्सोनॉमी के अंदर क्या क्या आएगा, हमारी बुक ने लिखा है, एक तो वहां पर मोर्फोलॉजिकल आ जाएगा, मोर्फोलॉजी करेंगे, बाहर को भी देखेंगे। मोर्फोलॉजी का मीन्स क्या होता है, उनका यहाँ पर क्या होता है, आउटर कैरेक्टर, उनकी लुक वगैरह क्या है, उस सबको देख रहे हो आप। तो यहाँ पर क्या है, मोर्फोलॉजी को देख रहे हैं आप। उसके अलावा आप क्या होता है, उनके इंटरनल स्ट्रक्चर को देखते हो, इंटरनल स्ट्रक्चर, और इंटरनल स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एनाटॉमिकल, एनाटॉमिकल इस वाले को। इसके अलावा क्या है, सेल स्ट्रक्चर को देखते हो। तो देखिए आपने एक्सटर्नल भी देख रहे हो, जब एक्सटर्नल की बात होगी तो किसकी बात आएगी बताइए, एक्सटर्नल में आएगा मोर्फोलॉजी, चलो लिख लो। तो जब आपने एक्सटर्नल कैरेक्टर को देखा तो मोर्फोलॉजी हो गया, जब आपने इंटरनल को देखा तो कौन सा हो गया, एनाटॉमिकल हो गया, फिर आपने सेल स्ट्रक्चर को मिलाया है। इसके अलावा क्या है सर, और कुछ भी आता है। इसके अलावा आप ये भी देखते हो इनको इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है, इकोलॉजिकल क्या फायदा है, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, ये सब भी आप मिला रहे हो। और एक और नाम है हमारे पास में जिसको आप कहते हो डेवलपमेंट। तो ये सारे जो प्रोसेस है इन सबको इन्वॉल्व किया जाता है मॉडर्न टेक्सोनॉमी के अंदर। तो पेपर में क्वेश्चन आ जाए, बताइए मॉडर्न टेक्सोनॉमी में आप किस किस कैरेक्टर को देखते हो, एक तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं मोर्फोलॉजिकल, एक इंटरनल, और इंटरनल को क्या कहा जाता है बताइए, एनाटॉमिकल। उसके अलावा क्या आ रहा है, सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, उसके अलावा क्या है, उसका फायदा क्या है, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है, और उसके अलावा डेवलपमेंट। तो ये सारे वो हैं जो मॉडर्न टेक्सोनॉमी के आजकल बेसिस बने हुए। तो मॉडर्न टेक्सोनॉमी के बेसिस क्या होते हैं, ये वाले हैं, मैंने आपको बता दिया। अब अगले की तरफ चलते हैं, और वो क्या आता है, अब देखो ध्यान से, अगर हम बात करें यहां पर टेक्सोनॉमी के अंदर क्या, देखो एक नाम आता है कैरेक्टराइजेशन। सबसे पहले क्या करेंगे बताइए, कैरेक्टराइजेशन करेंगे, उसके बाद में आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद में क्या आएगा, क्लासिफिकेशन, और उसके बाद में है नोमेनक्लेचर, ये वाला पार्ट। अब देखो तुमने क्या करा, अब ये तुम्हारे पास में क्या आता है, बेसिक टू टेक्सोनॉमी। ये टेक्सोनॉमी का क्या होता है, बेसिक टू टेक्सोनॉमी। अगर आपको टेक्सोनॉमी करनी है तो उसमें क्या क्या इन्वॉल्व किया जा रहा है बताइए। पहला यहाँ पर कौन सा आ रहा है, मैंने क्या लिखा है, कैरेक्टराइजेशन। इसका मतलब क्या होता है, उनके कैरेक्टर को देखना, कैरेक्टर को मैच करना। तो ये क्या हो गया, जब कैरेक्टर की बात कर रहे हो तो कैरेक्टराइजेशन हो गया तुम्हारे पास। आइडेंटिफिकेशन, अब आपने क्या उसको आइडेंटिफाई करा, आपने उसको पहचाना कैरेक्टर को देखकर, यार ये किसके अंदर जा सकता है, प्लांट में जाएगा, एनिमल में जाएगा, किस चीज में जाएगा। फिर आपने क्या हो रहा है, अब जब तुमने देखो पहले उसके कैरेक्टर यहाँ पर नोट डाउन कर लिए, एक मिनट देखो यहाँ मैं लिख दूं, तो एक सेकंड, इसमें क्या करा तुमने, क्या होता है, कैरेक्टर्स को नोट करा है, कैरेक्टर्स आइडेंटिफाइड। तो कैरेक्टर आइडेंटिफाई कर लिए, ठीक है सर, ये कर लिए। आइडेंटिफाई के अंदर यहाँ पर क्या है, यहाँ तुम्हारे पास ये भी आ जाएगा कि प्लांट है कि एनिमल है, बिल्कुल आ जाएगा जब तुमने कैरेक्टर देख लिए। क्योंकि प्लांट के अंदर क्या है, अगर मैं तुमसे कहूँ कोई एनिमल है तो तुम्हारे दिमाग में एकदम से आता है सर एनिमल होगा तो बॉडी के ऊपर हेयर्स होंगे, उनके ईयर वगैरह होंगे, कान होंगे बाहर की तरफ, अगर हम मेमल की बात कर रहे हैं वैसे। तो कभी प्लांट का सोचोगे क्या प्लांट पे हेयर होंगे, प्लांट के कान होंगे, नहीं ना। तो आपने पहले तो कैरेक्टर देखे, उसके बाद आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि प्लांट है कि एनिमल है, फिर प्लांट एनिमल में किस तरह का प्लांट है, किस कैटेगरी में जाना चाहिए, तो वो आपका हो गया क्लासिफिकेशन। समझ में आ रहा है। और फिर उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, कौन से प्लांट का उसका है, फिर आपने उसको क्या है, नेमिंग कर दिया। और यहाँ पे आपने किस में कर दिया, डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स या सब ग्रुप। यहाँ पे आपने ग्रुप या सब ग्रुप में बांट दिया, और यहाँ आपने क्या कर दिया बताइए, नेमिंग। तो इस तरह से किया जाता है। तो पहले आपने कैरेक्टर नोट किए, उसके बाद आपने आइडेंटिफाई करा प्लांट है एनिमल है, उसके बाद आपने क्या होता है उसका उसको ग्रुप और सब ग्रुप में बांटना, फिर आपने उसका नेमिंग किया। प्लांट के लिए कौन सा नेमिंग आता है आपको मैंने बता दिया था, आईसीबीएन। एनिमल के लिए कौन सा आता है, आईसीजेडएन। और सबसे जो मोस्ट फेमस है हमारा कौन सा चल रहा है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, और वो किसने दिया था,
कैरोलस लीनियस। याद है कि नहीं? इस पे क्वेश्चन भी आ गए, देखना भी आगे क्या आएगा। अब देखते हैं आगे की तरफ जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। अब ये क्या होता है ये देखें, वीवीआईपी है। अब जो ये वाला पार्ट उन्होंने ये बता दिया आपको कि क्या होता है। अब एक नाम है हमारे पास और उस नाम को क्या कहते, देखो क्या होता है। अगर अब तुम कहोगे सर क्या पहले के जमाने में जो ह्यूमन बींग थे उन्होंने क्लासीफाई नहीं करा? ह्यूमन बींग ने क्या है, देखो अर्लियर डेज में, अगर हम पुराने दिनों की बात करें तो ह्यूमन ने क्या करा, ह्यूमन बींग क्लासिफाइड ऑर्गेनिजम्स। उन्होंने ऑर्गेनिज्म क्या करा, क्लासिफाई करा ऑन द बेसिस ऑफ यूज एंड डिसयूज। कौन सा काम में आ रहा है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या होता है, उसका यूज के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, उन्होंने उसको क्लासिफाई किया। इसके अलावा क्या हो रहा है, उन्होंने ये भी देखा था दे आल्सो इंटरेस्टेड इन डाइवर्सिटी। उन्होंने डाइवर्सिटी को भी देखा था। ये नहीं कि प्लांट को देखे खुश हो गए, नहीं, उन्होंने पहला तो ये देखा काम में क्या आ रहा है। अब उनके लिए जो उस टाइम पे काम में चीज आ रही थी वो कौन कौन सी आ रही थी सर? एक तो उन्हें ये देखना था कि फूड क्या है, कि फूड के लिए काम हो रहा है कि ना हो रहा है। दूसरा, क्लोथिंग में काम में आ रहा है कि ना आ रहा है। उसके अलावा शेल्टर में काम में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखो उन्होंने अपने यूज के लिए तो क्लासीफाई किया है। खाना देखा कि फूड के लिए कौन सा यूज हो सकता है, क्लोथिंग में कौन सा हो सकता है, शेल्टर में कौन सा हो सकता है। तो फूड में कर रहे हैं, क्लोथिंग में, शेल्टर में, तो इसका मीन्स तो यूज ही कर रहे हैं ना, तो यूज के अकॉर्डिंग हो रहा है। तो यूज यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग जब क्लासीफाई हुआ है तो हमारी बुक ने कह दिया कि शुरुआत में जो हमारे ह्यूमन बींग ने क्लासिफिकेशन किया है वो किया था यूज के चक्कर में। इतना समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अब देखो ध्यान से, अब जो हमारे पास एक नाम आता है उस नाम को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सिस्टेमेटिक। वीवीआईपी नाम है ये, सबसे इंपॉर्टेंट। सिस्टेमेटिक क्या होता है? पहली चीज तो जो सिस्टेमेटिक नाम है ये लिया कहां से गया है, इट इज, रुको एक मिनट पेन बदल लो, इट इज टेकन, अरे इट इज टेकन फ्रॉम सिस्टेमा। ये नाम आया है सिस्टेमा से। और जो सिस्टेमा होता है ये कैसा वर्ड होता है, याद रखना, ये होता है लेटिन वर्ड। क्या होता है बताइए, लेटिन वर्ड। तो सिस्टेमेटिक जो नाम है, सिस्टेमेटिक नाम ये सिस्टेमा से आया है। और सिस्टेमा क्या होता है, लेटिन वर्ड। और इसका मीन्स क्या होता है, इसका मीन्स होता है सिस्टेमेटिक सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। जब आप एक सिस्टम के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिज्म को अरेंज कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड ए सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो जब यहां पर हम बात कर रहे हैं, मीन्स क्या हो रहा है, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। जब इसकी तुमने बात करी है तो आप यहां पर इसकी बात कर रहे हो। और लीनियस ने क्या है, यहां पर क्या है, यूज, याद रखना, लीनियस यूज्ड सिस्टेमा नेचुराई, ये बुक का नाम है उसका। उन्होंने क्या होता है, लीनियस यूज सिस्टेमा नेचुरी। किसका इस्तेमाल करा था, टाइटल ऑफ पब्लिकेशन। उसने जो अपनी बुक लिखी थी उसके लिए ये नाम को यूज किया था, टाइटल ऑफ पब्लिकेशन। तो उन्होंने अपने टाइटल के लिए क्या नाम इस्तेमाल करा बताइए, सिस्टेमा नेचुरी। और सिस्टेमा नेचुरा का यहाँ तुम्हारे पास में क्या है, लीनियस ने पहली बार करा है अपनी बुक के लिए। और ये प्लांट के लिए इस तरह से गया है, हम एक नाम, बुक का नाम आता है सिस्टेमा प्लेंट्रम करके, और एक और होती है सिस्टेमा एनिमलम, पर हमारी बुक में नहीं, हमारी एनसीईआरटी ने ये नाम दिया है। तो सिस्टेमा नेचुरा किसकी बुक थी बताइए, लीनियस की बुक है। और सिस्टेमा नाम कौन सी लैंग्वेज का वर्ड होता है, लेटिन वर्ड। और उसका मीन्स क्या होता है बताइए, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। रख लोगे यहां तक याद? अब तुम ये कहोगे सर हमें ये तो बताइए सिस्टमेटिक मीन्स क्या होता है। सिस्टमेटिक का मीन्स जो होता है, समझे ध्यान से, इसका मीन्स होता है जब आप ये देखते हो कि एनिमल का किसके साथ में क्या रिलेशनशिप है, मतलब उनका किसके साथ में क्या रिश्ता रहा है, तो उसको हम बोलते हैं इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो जब आप यहाँ पर क्या है भाई, टेक्सोनोमी को आप देख लिया, यूज के अकॉर्डिंग कैसे यहाँ पर कर रहे हो। तो आपने जब टेक्सोनोमी प्लस इवोल्यूशनरी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, उनका कौन पूर्वज रहा है। अब देखिए इंसान को कहते हैं ना कि इंसान सबसे ज्यादा किससे मैच खा रहा है। तो जब आपने टेक्सोनोमी के साथ में किसको कराए,
इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को देखा है तो उसे हम कहते हैं सिस्टमेटिक। और या आप इसको ये देख सकते हो, और इवोल्यूशनरी वीवीआई पे याद रखना ये नाम भी, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, रिलेशनशिप को ही हम कहा जाता है, एक मिनट यार, रिलेशनशिप को ही कहा जाता है इज कॉल्ड फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। तो जब आपने बताइए किसके अंदर आप फाइलोजेनेटिक फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन का यूज करते हो, तो वो किस में आता है, वो आता है हमारा किसमें, सिस्टमेटिक के अंदर। तो सिस्टमेटिक का मीन्स है जब आपने टेक्सोनोमी, जब आपने किसी भी ऑर्गेनिज्म को ग्रुप और सब ग्रुप में बांटा है, आपने ये देखकर कि उसका पूर्वज कौन रहा होगा, जैसे कि इंसान के पूर्वज कौन रहा है, बंदरों का कौन रहा है। अब सबसे बड़ा आपको पढ़ोगे जब आप 12th में आओगे, डार्विन जो साइंटिस्ट था, डार्विन ने क्या कहा था, ये कहा था हम बंदरों से बन के आए। तो उसके घर के बाहर लोगों ने धरना दे दिया, तेरा बाप बंदर, तेरी माँ बंदर, तुम बंदर से आए, हम नहीं बने बंदर से आए। जब वो आए थे, जब उन्होंने अपनी मतलब उन्होंने तो दिया है नेचुरल सिलेक्शन, डार्विन का नाम पढ़ोगे आप इवोल्यूशन के अंदर 12th क्लास में, सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी रही है। तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग साइंटिस्ट ने अपनी अपनी थ्योरी दी है, अपने अपने परसेप्शन रखे उन्होंने, जो उनके पॉइंट्स है, फिर उसके अकॉर्डिंग उन्होंने वो किया है। बट यहाँ पर हमें ये बात करनी थी, तो इसको याद रखना, सिस्टमेटिक का मीन्स क्या होता है, ये मैंने आपको बता दिया। कर लोगे नहीं कर लोगे? अब चलो एक बार एनसीईआरटी देख लें क्या होता है, कैसे होता है। देखिए ये रहा हमारे पास, ये हमने देख लिया यहाँ पे कैसे होता है। अब देखो क्लासिफिकेशन क्या होता है, उन्होंने बताया है क्लासिफिकेशन, रुको, क्लासिफिकेशन क्या है, क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस, किसी भी चीज को, एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरी, आपने कैटेगरी में, आपने ग्रुप और सब ग्रुप में बांट दिया, किसके बेस पे, इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, और उसी को मैंने क्या कहा था, मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर के अकॉर्डिंग क्लासीफाई कर देना, क्या कहलाता है, क्लासिफिकेशन। आगे उन्होंने क्या दिया, देखिए इधर उन्होंने क्या है आपसे कहा है, अगर आप सोचोगे किसके बारे में, फॉर एग्जाम्पल आप डॉग का सोचोगे तो तुम्हारे दिमाग में किसकी इमेज आएगी, बताइए, डॉग की आएगी। तो कैट की थोड़ी इमेज आएगी जब डॉग की सोचोगे। हाँ, अगर कैट की कहूंगा, बिल्ली की कहूंगा, तो बिल्ली की इमेज आएगी। देखो आगे, फिर उन्होंने क्या कहा, अब देखो ध्यान से, एनसीईआरटी ने बताया डॉग है, कैट है, मेमल, वीट, राइस, प्लांट, एनिमल, ये सारे क्या होते हैं, कन्वीनियंट कैटेगरी। और इनके लिए जो साइंटिफिक टर्म है, जो कैटेगरी है, क्या नाम इस्तेमाल करते हैं बताइए, वो होता है टैक्सा। तो टैक्सा क्या होता है, देखो यहाँ पर क्या है, उन्होंने बता दिया टैक्सा कुछ भी हो सकता है, वीट जो होता है ये भी टैक्सा है, एनिमल, मेमल, डॉग, सारे टैक्सा है। अब देख लो, ऑल आर टैक्सा, मेमल भी टैक्सा है, एनिमल भी टैक्सा है, और यहाँ पर क्या है, डॉग भी टैक्सा आप कह सकते हो। अब देखो डॉग क्या होता है, एक मेमल है, और सारे मेमल क्या होते हैं, एनिमल्स है। डॉग क्या होता है, मेमल है, और मेमल क्या होते हैं, एनिमल है, तो सारे हो सकते हैं। अब देखो ध्यान से, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो मेमल है और जो डॉग है, ये दोनों टैक्सा है, बताइए इट सेम लेवल है, डिफरेंट लेवल है, आप कहोगे सर डिफरेंट लेवल, तो सबसे इंपॉर्टेंट यही था। तो डॉग और हमारे पास मेमल क्या होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं, टैक्सोन है, बट ए डिफरेंट लेवल, वीवीआईपी। आगे समझ में, एनसीईआरटी लिखी हुई थी है। अब चलो आगे की तरफ, आगे उन्होंने क्या दे रखा है, आगे मेरे पास में है, देखो, जब आपने बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक, जब आपने कैरेक्टर को देखा और उसके अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन किया है अलग अलग टेक्सा में, उसको कहा जाता है टेक्सोनोमी। क्लासिफिकेशन के अंदर सिंपली आपने ग्रुप या सब ग्रुप में बांट दिया ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। टेक्सोनोमी में जब आपने कैरेक्टर्स को देखा, उसके अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन किया, दैट इज कॉल्ड टेक्सोनोमी। और सिस्टमेटिक में जब आपने क्लासिफिकेशन किया है, जब आपने टेक्सोनोमी प्लस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को देखा है, तो या उसको दूसरा नाम इस्तेमाल करते हैं फाइलोजेनेटिक, तो उसे कहा जाता है सिस्टमेटिक। आगे समझ में, वही चीज उन्होंने दे रखी है। अब देखो ध्यान से, ह्यूमन बीइंग, देखो ह्यूमन बीइंग हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर एंड मोर अबाउट द वेरियस काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, वो इंटरेस्टेड रहा है। बट उन्होंने किसके अकॉर्डिंग किया था, देखो देयर यूज, उन्होंने क्या होता है, पार्टिकुलरली विद रेफरेंस टू देयर ओन यूज, तो उन्होंने यूज के ऊपर किया है। जैसे कि फूड है, क्लोथिंग का नाम, शेल्टर का नाम, ये दे रखा। और अर्लियर क्लासिफिकेशन ऑफ बेस्ड ऑन द यूजेस ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म, तो याद रखना जो किस पे बेस्ड था बताइए, यूज के ऊपर था, उसको यहाँ पर ह्यूमन बीइंग ने किया था। आप ये डिस यूज का नाम वैसे हटा लें क्योंकि यूज पे किया था, ऑन द बेसिस ऑफ यूज ऑफ ऑर्गेनिज्म।
तो यूज ऑफ ऑर्गेनिज्म, मैं आपको वही बता रहा था कि क्या उनके लिए फायदे का है, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्लासिफिकेशन किया। अगला देखो, ये बता दिया सारा पार्ट। अब आता है सिस्टमैटिक। देखो इधर ये रहा सिस्टमैटिक। क्या होता है देखो, ये नाम रहा सिस्टमैटिक। वर्ड सिस्टमैटिक कहां से आया बताइए, लैटिन वर्ड, और वो नाम क्या होता है, सिस्टेमा। देख लो ध्यान से, सिस्टमैटिक नाम कहां से आया है, सिस्टेमा से। और वो कौन सी भाषा का वर्ड है बताइए, लैटिन वर्ड है। और जिसका मीन्स क्या होता है, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। लो वीवीआईपी 3 स्टार कर रहा हूं इसको। लीनियस ने यूज करा था सिस्टेमा नेचुरा, क्या करा था, टाइटल ऑफ पब्लिकेशन, अपनी पब्लिकेशन के लिए। और जब आप क्या करते हो देखो, इंक्लूड, अब यहां देखो सिस्टमैटिक में क्या इस्तेमाल किया जाता है, अकाउंट किसका, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का। जब आप इवोल्यूशनरी को देखते हो, जीवों के बीच में क्या रिलेशन है, कौन किससे पूर्वज किसके साथ में लिंक कर रहा है, तो उसे हम बोलते हैं इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो सिस्टमैटिक ये होता है। अब देखो आगे की तरफ, आगे क्या नाम है, वो टॉपिक का नाम है, दैट इज कॉल्ड टेक्सोनोमिक कैटेगरी। इससे पहले जो पीवाई क्यू उनको देख लेते हैं एक बार, करें एक बार। चलो आप इसके आंसर बताओगे अब। हाँ कितने नीचे हो गए भाई। देखो पहला क्वेश्चन ये रहा, ये तो उसका है ना, ये इसके बाद आएगा ये वाला, ये भी। ये बताइए 2019 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेलेक्ट द करेक्ट रिलेटन साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो विच वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय कैरोलस लीनियस। उन्होंने लीनियस का नाम ही दे दिया, उन्होंने कहा लीनियस के अकॉर्डिंग कौन सा करेक्टली नेम है, वो बताना है हमें। बताओ। मैंजी फ्रेंडी का सर यही होगा, जिन्होंने ये लगाया मुबारक हो आपको -1। सर कैसे, आपने तो कहा था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में दो ही आता है, जीनस और स्पीशीज का। और आपको मैंने मैंगो का बताया भी था कि मैंगो का नाम लीनियस ने दिया था, और स्पीशीज के बाद आप कभी कभी ऑथर का नाम भी लिखते हो, और ये नाम हमारी बुक में दे रखा है। बताओ पूरा नाम मैंजी फ्रेंडिया कैरोलस में पूरा नाम आएगा या नहीं, ओनली लीनियस का ये इस्तेमाल ये करा था। तो करेक्ट नेम ये है, ये गलत है इसका नाम, और ये वाला पार्ट भी। तो सी इज करेक्ट ऑप्शन 2019 में आया था। अब ये काट लेना कभी को -1, वो उनके लिए -1 था। ये भाई आपने देखा हुआ है, और एनसीईआरटी के अंदर यही नाम है करेक्ट इसका। सर ये क्यों नहीं है, अगर वो साइंटिस्ट का नाम नहीं पूछते, अगर ऑथर का नाम नहीं होता उस कैटेगरी में हो जाता। तो यहां पर ऑथर के अकॉर्डिंग वो कह रहे हैं ना, जो पहली बार इन्होंने बताया था उसके अकॉर्डिंग, तो उसके अकॉर्डिंग ये नहीं आएगा, उसके अकॉर्डिंग ये आएगा सी वाला। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग अगेंस्ट द रूल ऑफ आईसीबीएन। कौन सा रूल ऐसा है जो आईसीबीएन के अकॉर्डिंग क्या होता है, अगेंस्ट है, खिलाफ में है। आईसीबीएन का मीन्स क्या होता है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, जो प्लांट के लिए यूज किया जाता है। आईसीबीएन किसके लिए होता है बताइए, प्लांट के लिए, एनिमल के लिए, तो आप कहोगे प्लांट के लिए। क्या कह रहा है बताओ, हैंड रिटन साइंटिफिक नेम शुड बी अंडरलाइन, सही बात है, ये तो सही है। एवरी स्पीसीज शुड हैव जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट, ये भी सही है भाई। हर नाम में क्या है, एक क्या नाम होगा, जीनस वाला, और एक क्या होगा, स्पीसीज वाला, वो भी सही है। अगला कह रहा है साइंटिफिक नेम आर इन लेटिन एंड शुड बी इटैलिसाइज्ड व्हेन प्रिंटेड। साइंटिफिक नेम तुम्हारे किस में होते हैं बताइए, लेटिन के अंदर होते हैं, और उनको किस में वो करा जाता है बताइए, इटैलिसाइज्ड। इटैलाइज कहना चाह रहे हो, इटैलिसाइज्ड व्हेन प्रिंटेड, जब उनको आप प्रिंट कर रहे हो तो इटैलिक भाषा में होने चाहिए। ये कुछ कहेंगे पढ़ा सा लग रहा है। अगले को देखना एक बार, जेनेरिक नेम, जेनेरिक एंड स्पेसिफिक नेम शुड बी रिटन स्टार्टिंग विद स्मॉल लेटर। सही बात है, क्या दोनों के दोनों स्मॉल लेटर से स्टार्ट होते हैं, नहीं, तो ये अगेंस्ट है, डी ऑप्शन इसका आएगा। ये क्यों, क्योंकि भाई साइंटिफिक नेम किस भाषा के होते हैं, लैटिन के, अभी बताया था। साइंटिफिक नेम सुन लो दोबारा से, साइंटिफिक नेम होते हैं लैटिन भाषा के ये, और जब उनको लिखते हैं तो इटैलिक भाषा में लिखा जाता है, जिसको लिखा हुआ है व्हेन प्रिंटेड। उसके बाद जो जीनस का नेम है, पहले जीनस का नाम आता है, उसके बाद स्पीशीज का नाम आता है। जीनस को ही कहा जाता है जेनेरिक नेम, स्पीशीज को कहा जाता है स्पेसिफिक एपिथेट। जीनस का नाम पहला जो लेटर होता है वो कैपिटल होता है, उसके बाद स्मॉल होते हैं, उसके बाद स्पीशीज के सारे स्मॉल में होते हैं। और इन्होंने कहा था जेनेरिक भी और स्पीशीज सारे किस में होते हैं, स्टार्टिंग विद स्मॉल लेटर, ये गलत है, क्योंकि जेनेरिक किससे होता है बताइए, स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। ये किस लेटर से होता है बताइए, कैपिटल लेटर से शुरू होता है, इसीलिए ये अगेंस्ट रूल के, तो ये आंसर आएगा 2019 में। मस्त है ना। आपके लिए मस्त है, हमारी तो वाट लगा रहा है ये। कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, ये बताओ पहले तो।
प्लीज यार देखो, आप थोड़ा उसे रिवाइज करके आए हैं और आपने बिल्कुल, और ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है एकदम, इसमें तो कुछ हार्ड एंड मतलब इतना कोई आपको मतलब रॉकेट साइंस की जरूरत भी नहीं है। नॉर्मली अगर आपको रूल पता है, आपने पढ़ रखा है, पिछले लेक्चर देखा है, तो बहुत आसान है करना। अगला देखो, अगला क्या कह रहा है, 2016 में स्टडी द फोर स्टेटमेंट ए से लेके डी तक और बताएं करेक्ट कौन से हैं उनमें से। बताइए जो सही है, सही बताने हैं हमें। सर पहले पे आ जाते हैं, डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज गिवन बाय अर्नस्ट मियर, ये मैंने आपको करवाया था, पहली क्लास ली थी, वहां पर मियर साइंटिस्ट का बताया था। डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, तीन जिसको नोबेल प्राइज, यहाँ पर क्या होता है क्राउन, थ्री क्राउन जिनका नाम बोला जाता है, जिनको 3 नोबेल प्राइज मिला था, वो यही तो थे। बताया नहीं बताया आपको मैंने ये, अर्नस्ट मियर का नाम, तो ये तो सही है पहला वाला तो। अब वो कह रहा है कौन सा सही है। उसके बाद फोटो पीरियड डज नॉट अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन प्लांट, फिर कह रहा है बायनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम वाज गिवन बाय आरएच विटेकर। लो भाई, आरएच विटेकर ने दिया था या उसने दिया था कैरोलस लीनियस ने? सर ये तो इसने गलत है, ये आएगा कैरोलस लीनियस। इसका मीन सर देखो, हमें यही पता है। अब जिन बच्चों को बी ऑप्शन ही पता है, और ये सॉरी ए सी वाला ऑप्शन, अब कहेंगे कुछ बच्चे सर हमें अच्छे से ईमानदारी से बताएं, हमें बायनोमियल नोमेनक्लेचर पता है, लीनियस ने दिया था, तो हम सी ऑप्शन से जाएंगे। और वो पूछ रहा है सही कौन सा है, तो इसका मतलब क्या होता है, देखो जो सही वाला है जिसमें सी दे रखा है वो गलत है, ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। दो ऑप्शन खत्म हो गया ना, क्योंकि भाई यहाँ कौन आना चाहिए था, लीनियस। अब ये तो गलत है, वो पूछ रहा सही कौन सा है, तो जिसमें सी ऑप्शन है वो तो हो नहीं सकते, बचे दो ऑप्शन। आ जाए अगले की तरफ, वो कह रहा है इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ, बिल्कुल, क्योंकि वहां पर क्या है, एक कोशिका वाले जीव में, फॉर एग्जांपल क्या है, एक कोशिका वाले जीव है, अपना नंबर बढ़ाएंगे तो ये तुम्हारे पास में क्या है, जो इनका नंबर बढ़ना है, नंबर का बढ़ना भी ग्रोथ है, नंबर का बढ़ना भी ग्रोथ है। और यहां पर क्या आता है, ये नंबर बढ़ गया तो ग्रोथ हो गई यहां पर, और ये तुम्हारे पास में क्या है, और ये जब करता है, अमीबा क्या करता है, फिजन करता है, बैक्टीरिया भी फिजन करते हैं जब डिवाइड करते हैं, तो यहां पर क्या हो रहा है देखो, यहां पर रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन भी और ग्रोथ भी दोनों ही एक बात है, इसलिए उन्होंने बोला सिनोनिमस होते हैं, तो ये सही है। ए और डी ऑप्शन जहां पर है वो सही है, ए वाला और डी वाला कहां पर है देखो, यहां पर ए और बी है, गलत, सी आएगा। कर लोगे नहीं कर लोगे? सर नहीं करेंगे, अबे आ रहा होगा यार समझ में, नहीं आ रहा? देखो अगला, एक क्वेश्चन और 2016 में, ये भी 16 का ही था, 16 में ही आया था, देख लो, 16 है। अगले की तरफ चले, बताओ ये आंसर क्या कह रहा है, नोमेनक्लेचर इज गवर्न बाय सर्टेन यूनिवर्सल रूल, सही बात है भाई, नोमेनक्लेचर के लिए क्या है, कुछ रूल को गवर्न किया जाता है जो यूनिवर्सल है। कौन सा कॉन्ट्रे टू द रूल ऑफ नोमेनक्लेचर, वो कह रहा है कौन सा खिलाफ में जा रहा है, खिलाफ पूछ रहा है वो। बायोलॉजिकल नेम कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज, ले, बायोलॉजिकल नाम वो किसी भाषा में लिख सकते हो, नहीं सर, कौन सी में लिखेंगे, लेटिन के अंदर। बायोलॉजिकल नेम जो होता है लेटिन भाषा का होता है, लिखते हैं किसमें, इटैलिक में, जब उसको हैंड रिटन कर रहे हैं हम, जब उसको प्रिंट कर रहे हैं, वैसे भाषा किसका होता है, लेटिन के। वो कह रहा है एनी लैंग्वेज, तो यही कॉन्ट्रे हो गया, भाड़ में पढ़ी नहीं आगे, तो सर एक बार पढ़ तो लो, हमें थोड़ा समझ में आ जाएगा, देख लें एक बार। देखिए, पहला वर्ड बायोलॉजिकल नेम में किसको बताता है, जीनस को, और सेकंड स्पीसीज को, सही है ये तो। फिर नेम रिटन इन लेटिन एंड इटलिसाइड एंड प्रिंटेड, जब प्रिंट कर रहे हो आप, भाषा किसके होते हो, लेटिन के ही, जब प्रिंट कर रहे हो तो किसमें करेंगे, इटैलिक में। व्हेन रिटन बाय हैंड द नेम्स आर टू बी अंडरलाइन, ये भी सही बात है, नाम को लिखोगे अगर आप हाथ से तो उस टाइम पे आपको अंडरलाइन करना पड़ेगा, ये मैंने आपको रूल बताया था। तो 16 का क्वेश्चन देखो कितना सस्ता है, ये तो फ्री का सा क्वेश्चन आ गया यार। चलो अब चलते हैं टॉपिक की तरफ, और टॉपिक का नाम क्या है बताइए, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, इसको देखते हैं। ये तू कहां से आ गया, देखें, ये नाम है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या होता है। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले तो यहां पर नाम डाल लेता हूं, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, इसे देखते हैं सबसे पहले। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या होता है हमारे पास में, अब देखो आपने एक बात बताइए, जो क्लासिफिकेशन होता है, पहली चीज तो ये बताओ मुझे, जो क्लासिफिकेशन है क्या ये सिंगल स्टेप प्रोसेस है, तो पहली चीज ये याद रखें, क्लासिफिकेशन इज नॉट ए सिंगल स्टेप प्रोसेस, ये कोई सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं होता।
इसमें अगर आपको क्लासिफाई करना है तो कई सारे स्टेप लगते हैं और कई सारे चीजों को देखना होता है। ऐसे नहीं है मनमर्जी किसी को भी लगा दिया, मनमर्जी कुछ भी कर दिया, ये नहीं होता है। देखो क्या बोला है मैंने, टेक्सोनोमिक कैटेगरी है तुम्हारे पास ये, और यहां पर ये कहा है तुमसे कि जो क्लासिफिकेशन है ये सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, इसमें क्या आता है, इन्वॉल्व नंबर ऑफ कैटेगरी। इसमें कई नंबर ऑफ कैटेगरी को हम क्या करते हैं, इन्वॉल्व करते हैं। अब तुम्हारे मन में आएगा सर बताइए कैसी कैटेगरी होती है जिनको इन्वॉल्व किया जाता है। अब देखो सबसे पहले तो इसके अंदर क्या आता है, द ऑल टेक्सोनोमिक, सारी की सारी द ऑल टेक्सोनोमिक कैटेगरी कॉन्स्टिट्यूट द टेक्सोनोमिक हायरार्की। सारी की सारी टेक्सोनोमिक कैटेगरी मिलके किसको बनाती है बताइए, एक नाम कह रहा हूं, टेक्सोनोमिक हायरार्की। तो टेक्सोनोमिक हायरार्की का मीन्स होता है कि जिसके अंदर आपने नंबर ऑफ टेक्सोनोमिक कैटेगरी इन्वॉल्व करी। तो वहां पर जो कैटेगरी सिंगल है, कैटेगरी सिंगल हो सकती है बट कई कैटेगरी मिलके किसको बनाएंगे, टेक्सोनोमिक हायरार्की को। तो इसमें क्या आएगा हमारे पास में, यहां पर क्या आता है, इन्वॉल्व। अगर आप इसमें लिखना चाहो तो इसमें क्या आएगा, इन्वॉल्व अरेंजमेंट ऑफ, इन्वॉल्व अरेंजमेंट ऑफ टेक्सोनोमिक कैटेगरी। तो यहां पर कैटेगरी का क्या है, टेक्सोनोमिक कैटेगरी का अरेंजमेंट होता है किसके अंदर, टेक्सोनोमिकल हायरार्की के अंदर। तो ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों नामों को अच्छे से देख लेना। तो टेक्सोनोमिक कैटेगरी तो इसका पार्ट है। कैटेगरी क्या होता है, देखो टेक्सोनोमिक अरेंजमेंट है, कई सारी कैटेगरी मिलकर किसको बना रही है, टेक्सोनोमिक अरेंजमेंट को। और टेक्सोनोमिक अरेंजमेंट को क्या मिला के बोलते हैं, टेक्सोनोमिक हायरार्की। तो वहां पर रैंक क्या होता है, तुम्हारे पास जो कैटेगरी है, ये क्या होता है, जो कैटेगरी है इट इज ए सिंगल पार्ट। ये क्या होता है, सिंगल पार्ट ऑफ टेक्सोनोमिकल अरेंजमेंट। तो जो टेक्सोनोमिकल अरेंजमेंट का सिंगल पार्ट है, ओनली एक नाम है, तो उसका नाम कैटेगरी है। और कई सारी कैटेगरी मिलके टेक्सोनोमिकल हायरार्की को बनाती है, ये मैंने आपको बोला है। अब कहोगे सर इतना समझ में नहीं आ रहा जो आप बताना चाह रहे हो, आप खुल के बताएं एक्चुअल में क्या बोल रहे हो। देखो ध्यान से, यहाँ पर अगर इसको हम करना चाहें, एक और नाम पहले ये सुनो, हमारी एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, एनसीईआरटी ने लिखा है कि जो ग्रुप होता है, ग्रुप रिप्रेजेंट कैटेगरी। जो एक ग्रुप है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बताइए, कैटेगरी को। कैटेगरी किसको रिप्रेजेंट करता है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट रैंक को, रिप्रेजेंट रैंक। देखो ग्रुप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इंपॉर्टेंट है, सुनो ध्यान से क्या कह रहा है, एनसीईआरटी के नाम भी पढ़ाऊंगा आपको। देखो ग्रुप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कैटेगरी को। कैटेगरी किसको डिनोट कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है, कैटेगरी फर्दर डिनोट करती है किसको, रैंक को। आप ये लिख लें, मैं मिटा देता हूँ, कैटेगरी डिनोट। कभी कहो सर वहां तो कुछ और लिखा हुआ था, अबे यार रुको, कैटेगरी किसको डिनोट कर रही है, ये तुम्हारे पास में क्या है, कैटेगरी डिनोट रैंक। और जो रैंक होता है, रैंक और टेक्सॉन, रैंक हो या टेक्सोन हो, इसको हम क्या कहते हैं, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन कौन होता है, वीवीआईपी है। या तो आप रैंक कहोगे या क्या कहोगे बताइए, टेक्सोन कहोगे। तो ये नाम है, क्या नाम है बताइए, ग्रुप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कैटेगरी को कर रहा है, और कैटेगरी किसको कर रहा है, रैंक को। और रैंक या टेक्सॉन, रैंक तुम्हारे पास में कुछ भी हो, रैंक का हो या टेक्सॉन का हो, दोनों किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं बताइए, ये होते हैं तुम्हारे पास दोनों को दोनों यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो जो इकाई होते हैं क्लासिफिकेशन की, या तो रैंक नाम आता है या टेक्सॉन नाम आता है। अब कहेंगे सर कैटेगरी भी बोला होना उन्होंने, क्योंकि कैटेगरी डिनोट कर रहा है रैंक को, कैटेगरी बोलो आप, या रैंक को कहिए, टेक्सॉन को कहो, तो ये क्या होता है तुम्हारे पास, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। यहां से क्या मैं लिख सकता हूं, देखो ध्यान से, कैटेगरी वीवीआई पे सुनना ध्यान से, कैटेगरी हो गया, ये रैंक को डिनोट कर रहा था, और इसी को आपने क्या बोला, रैंक, और इसी को आपने क्या बोल दिया, टेक्सॉन। तो क्या तीनों को मिलाकर, इन सब को मिलाकर कह सकता हूं यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, बिल्कुल। अब देखना ध्यान से कि हमारी एनसीईआरटी ने लाइन है कह नहीं है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, देखो यहां पर ये दिखा दो मैं आपको, कहाँ ये, पहले तो ये देखो क्या कह रहा है वो, क्लासिफिकेशन जो होता है ये सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, नॉट है, देखो नॉट ए सिंगल स्टेप प्रोसेस। इसमें क्या आता है, कई सारे स्टेप लगते हैं
अब जो कई सारे स्टेप लगते हैं यहाँ पर क्या है, वहां हर एक स्टेप या तो रैंक है या कैटेगरी है। अभी बोला था मैंने टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के अंदर ये एक मतलब एक स्टेप का नहीं होता है, कई सारे स्टेप लगेंगे और वहां जो हर एक स्टेप है ये रैंक को रिप्रेजेंट करेगा कैटेगरी को। आगे उन्होंने क्या लिखा देखो, जो टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट है पार्ट ऑफ, जो कैटेगरी है ये पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट। मैंने बोला टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट का कैटेगरी एक सिंगल पार्ट है, तो ये इतने जब कई सारी कैटेगरी मिलती है तो टैक्सोनॉमिकल अरेंजमेंट बनता है और टैक्सोनॉमिकल अरेंजमेंट को हम बोलते हैं टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। ये यहां पर समझ में आ गया। आगे उन्होंने क्या लिखा देखो, ये लिखा हुआ ईच कैटेगरी रेफर टू एज यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। वहां पर जो एक कैटेगरी है, सिंगल कैटेगरी है, वो यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन कर रही है। अगला उन्होंने देखो क्या लिखा है, ये लिखा हुआ जो आपको मैं बोल रहा था, कहां भाग गया, देखो इसमें ये रहा। उन्होंने क्या कहा है तुमसे, उन्होंने ये कहा है कि देखो रिमेंबर, यहां देखे ध्यान से सारे बच्चे यहां ध्यान दें, रिमेंबर ग्रुप रिप्रेजेंट कैटेगरी। जो ग्रुप है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बताइए, कैटेगरी को। कैटेगरी किसको डिनोट कर रहा है फर्दर, रैंक को कर रहा है। और रैंक या टैक्सॉन, देखो ये रहा रैंक और टैक्सॉन रिप्रेजेंट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन वीवीआईपी। अगर वो घुमाना चाहे यहां घुमा देगा तुम्हें। पिछले वाले में क्या बोला, यहां पर जो हर एक पार्ट है, जो तुम्हारे पास में हर एक पार्ट है, अरे कहां भाग गया पार्टी, यहाँ पर देखो जो यहाँ पर तुम्हारे पास में कैटेगरी बन रहा है, जो एक मतलब तुम्हारा एक सिंगल स्टेप का समान काम कर रहा है, वो भी यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। और इसी को उन्होंने क्या है, आगे उन्होंने क्या एक्सटेंड कर दिया, इसी को उन्होंने कह दिया कि जो तुम्हारा ग्रुप है, ग्रुप रिप्रेजेंट कर रहा है कैटेगरी को, कैटेगरी रैंक को डिनोट करता है और रैंक और टैक्सॉन यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। तो मैं तो यहाँ से लिख सकता हूँ ना कि तीनों के तीनों, चाहे कैटेगरी हो, चाहे रैंक हो, और चाहे क्या हो तुम्हारे पास टैक्सॉन, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। और मैंने वही लिखा है, देखो ये रहा जो ये लिखा है, देख लो। चाहे आप रैंक बोले, चाहे ये कैटेगरी बोले, या रैंक या टैक्सॉन, तो तीनों क्या होते हैं बताइए, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन वीवीआईपी। और मैंने वो लिख दिया जो आपको बता रहा था, ग्रुप रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, कैटेगरी को, कैटेगरी कर रहा है किसको डिनोट, रैंक को, और रैंक और टैक्सॉन क्या होता है, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। यहाँ थोड़ा सा मुझे ध्यान देना था इसलिए बता रहा हूँ। अब देखो ध्यान से, हमारे पास में कितने वो आते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो देखिए ध्यान से, वीवीआईपी है जो हमारे पास में क्या आता है, जो एक टेक्सोनॉमिकल हायरार्की है। सर इसमें क्या क्या आता है, टेक्सोनॉमिकल हायरार्की। और ये नीट में क्वेश्चन है 2022 में, डायरेक्ट 2022 यहां लिख रहा हूं, पीवाईक्यू अरेंजमेंट ही पूछ लिया उन्होंने, डायरेक्ट अरेंजमेंट पूछा है। अब देखो यहाँ पर क्या देखते हैं, टेक्सोनॉमिकल हायरार्की के अंदर एक हमारे पास जो सबसे टॉप पे आता है, इसको हम कहते हैं किंगडम। उसके बाद जो आता है उसका नाम होता है फाइलम, फिर आता है क्लास, और फिर आता है ऑर्डर। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, और फिर आता है फैमिली, और उसके बाद सेकंड लास्ट है जीनस, और लास्ट वन का नाम है स्पीसीज। तो ये टोटल 7 है। गिन के देख हमारे 7 है कि नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7। अब जो आपके पास में 7 है, ये सारी की सारी क्या है, अब इसके अंदर देखो ध्यान से, अब इसको समझते हैं हर एक पार्ट को कैसे। ये जो किंगडम है, आप जा रहे हो नीचे से ऊपर की तरफ, ये यहाँ पर क्या है, तो ये तुम्हारे पास ये सबसे छोटा पार्ट है टेक्सोनॉमिकल हायरार्की का। वैसे ये भी क्या है, कैटेगरी है, ये भी तुम्हारे पास में एक रैंक है या टैक्सॉन है। टैक्सॉन तो कोई भी है, मैंने आपको लिखवाया था, टैक्सॉन कैन बी एनीथिंग, बट टैक्सॉन जो होते हैं वो तुम्हारे पास में क्या है, जैसे कि वहां एग्जांपल दिया था मैंने, वहां पर एग्जांपल क्या था, कैट है, जो तुम्हारे पास डॉग है, मेमल है और एनिमल है, तीनों ही टैक्सॉन है अलग अलग लेवल पे। यहाँ क्या कह रहा हूं, मैं तुमसे पूछूं फैमिली क्या है, फैमिली भी टैक्सॉन हो सकती है, और ऑर्डर क्या है, ये भी टैक्सॉन, क्लास भी टैक्सॉन, पर इनका ऑर्डर अलग अलग है, इनकी जो रैंक है वो अलग अलग है सबकी। तो जो ये होता है, अब देखो जैसे आप नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हो, सबसे बड़ा जो टैक्सॉन है तुम्हारे पास, यहाँ पर जो सबसे बड़ी रैंक है, जो कैटेगरी है, वो किंगडम है। तो ये तुम्हारे पास में क्या आता है, हाईएस्ट कैटेगरी आप लिख सकते हैं, हाईएस्ट कैटेगरी। सर अभी तो आप रैंक कह रहे थे, मैंने अभी बोला ना आपको, कैटेगरी कहो, रैंक कहो या टैक्सॉन कहो, तीनों ही की बात है। सर आपके चक्कर में हमारी वाट लग जाएगी, किसका नाम याद रखें। यहां मैं क्या, अगर मैं कह दूं फाइलम कैटेगरी है, सही तो है, अगर मैं कह दूं ऑर्डर भी कैटेगरी है, ये भी करेक्ट है। तो कैटेगरी ये सारे हैं, बट कोई छोटी कैटेगरी और कोई बड़ी कैटेगरी है। अब तुमसे पूछा जाए बताओ सबसे बड़ी कैटेगरी कौन सी है, तो आप बताओगे किंगडम। तो किंगडम क्या होता है, हाईएस्ट कैटेगरी, और स्पीसीज क्या होता है बताइए, लोवेस्ट कैटेगरी। और वो ऐसे कर सकता है, देखो एग्जामिनर अभी उसने करा नहीं, वो ये कर सकता है, ध्यान से सुनना जो तुमसे क्या है, सबसे बड़ी के इन सातों में तो किंगडम है, अगर वो इन ऊपर का देखो, इन चार का नाम, इन चार का नाम देखो, इनका यहाँ पे देख रहे ध्यान से, मैं इनको कर रहा हूँ,
इन चार में सबसे बड़ी कैटेगरी कौन सी बताइए? फाइलम होगा, क्लास, ऑर्डर, फैमिली। तो सबसे बड़ी होगी फाइलम। जितना टॉप पे है उतना वो यहाँ पर क्या, देखो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो ये तुम्हारा बढ़ता हुआ क्रम है। तो सबसे बड़ी ये है, उसके बाद ये, उसके बाद ये, और सबसे छोटी ये है। ये सबसे छोटी है। और अगर इसको तुम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हो तो असेंडिंग ऑर्डर ऑफ टेक्सोनोमिकल हायरार्की, यहां पर आप लिख सकते हैं जो यहां पर है, देखो इसमें यहां पर लिख दूं मैं असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग का मीन्स क्या होता है सर? हम इतना जानते हैं, बढ़ता हुआ क्रम। जिनको ना पता भाई वो भी सुन ले। असेंडिंग मीन्स क्या होता है? बढ़ता क्रम। और डिसेंडिंग मीन्स घटता हुआ क्रम। मैं तुमसे कहूं, आप गिन रहे हो, गिनती गिन लो, 10, 9, 8, 7, 6, 5, कौन सा क्रम है? घटता हुआ बढ़ता हुआ? डिसेंडिंग असेंडिंग है तो डिसेंडिंग घट रहा है। अगर आप जाओगे 1 से लेकर 10 तक तो क्या है? तुम्हारा ऑर्डर बढ़ रहा है, तो असेंडिंग। अब ये बढ़ता हुआ क्रम है। तो नीट में ही आ जाए कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए, तो ये नाम आपको इस तरह से करना है। इसको अच्छे से लिख दूं क्योंकि घिसा पिटा वैसे लग रहा है, फिर कहोगे यहाँ भी राइटिंग सही नहीं। तो फैमिली, अब यहाँ देखो आगे, यहाँ कौन सा नाम था? जीनस। और सबसे आखिर में क्या नाम था? स्पीसीज। ये चलो, कोई और तो नाम नहीं लिखा, वही नाम है भाई। कभी कहो कोई गलती होगी, यहाँ पर कोई गलती नहीं है, ये सही नाम था, यही लिखा था मैंने। तो ये इसका क्या हो गया बताइए? असेंडिंग ऑर्डर हो गया किसका? टेक्सोनोमिकल हायरार्की का, ये वाला। कर लोगे? ये सबसे लोवेस्ट कैटेगरी है, कौन सा? स्पीसीज। देखो भाई ये था, ये सबसे लोवेस्ट कैटेगरी और सबसे हाईएस्ट कैटेगरी ये। अब देखो आगे, एक मिनट थोड़ा और बता दूं इसके बारे में। देखो मैंने क्या बोला यहाँ पर जो नाम लिखा है, सबसे पहले तो मैंने एक नाम दोबारा से लिख रहा हूं, देखो आपको याद भी हो जाएगा। किंगडम आएगा, उसके बाद कौन सा नाम आएगा? साथ में बोल लो, फाइलम। उसके बाद में क्लास, उसके बाद ऑर्डर। सर हमें फैमिली होती है साइड में, आप तो यहाँ पर बोले जा रहे हो, आपका तो कुछ नहीं बिगड़ रहा। ऐसा नहीं, अगर आप पढ़ोगे तो आपको वही मना नहीं करेंगे। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली। उसके बाद कौन सा है? जीनस। और उसके बाद में क्या आता है? स्पीसीज। ये वाले, ये टोटल हमारे पास 7 है। आपने इसको ऐसे अरेंज किया है तो ये आपका हो गया असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर ऑफ टेक्सोनोमिकल हायरार्की, ये यहां पर। अगला देखो ध्यान से, क्या है? ये तुम्हारे पास सबसे लोवेस्ट है और ये क्या है? सबसे हाईएस्ट है कैटेगरी, आप मान लें। एक लोवेस्ट हो गई और एक हाईएस्ट कैटेगरी। जैसे जैसे आप स्पीसीज से दूर जाओगे, देखो ध्यान से, वीवीआईपी जो बोल रहा हूं यहां पर, इस पर फोकस करें। जैसे आप स्पीसीज से कहां जा रहे हो? किंगडम की तरफ जा रहे हो, तो जो तुम्हारे कैरेक्टर्स हैं उनका आपस में सिमिलर होना उतना ही कम होता जाता है। तो जब आप इस ऑर्डर में जाओगे तो यहां पर याद रखना, जो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स है, यहां पर लिख देता हूं मैं, देखो ध्यान से। व्हेन वी मूव फ्रॉम, जब हम मूव करेंगे कहां से? व्हेन वी मूव फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम। स्पीसीज से कहां जा रहे हैं बताइए? किंगडम की तरफ। स्पीसीज टू किंगडम। नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर घटेंगे बढ़ेंगे? तो याद रखना, नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर डिक्रीजेस। आपस में जितने समान कैरेक्टर होंगे वो तुम्हारे पास घटते जाएंगे, तो सिमिलर कैरेक्टर डिक्रीज होंगे। वीवीआई पे ये पॉइंट, ये वाला सबसे ज्यादा जो एक्चुअल में जो स्पीसीज है, अगर मैं इसको बताऊं, यहां लिख दूं, देखो इसी को हम कहते हैं यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। आप ये भी कर सकते हैं। एक्चुअल में जो आपको दिखाई पड़ती है ना कोई भी चीज, वो स्पीसीज दिखती है। आपको फैमिली नहीं दिखती। फैमिली तो बनी हुई है किससे? जीनस से बन रही है वो, तो आगे चल के देखो। अब आपको मैं समझाऊंगा, एक मिनट सुनना ध्यान से। यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है, एक्चुअल में इसी का होता है रियल एग्जिस्टेंस। जो हमारे मतलब रियल में एग्जिस्ट करती है वो एक्चुअली स्पीसीज है। और आप एक स्पीसीज को दूसरी स्पीसीज से क्या अलग कर पाते हो? उनके कैरेक्टर के अकॉर्डिंग, उनके मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेस पे। तो जो मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है उनके अकॉर्डिंग आप बोल पाते हो यार ये अलग स्पीसीज है और ये अलग स्पीसीज है। फॉर एग्जाम्पल केट है और एक डॉग है। अब तुम दोनों को देख के मुझे बताइए, क्या दोनों अलग है सेम है? अब कहोगे सर इसमें कुछ कैरेक्टर हमारे समान हो सकते हैं, कुछ अलग भी हो सकते हैं। तो वैसे स्पीसीज अलग है, ये मतलब एक है अलग अलग है, वो अलग ही है, सेम नहीं है। तो जो जो रियल में एग्जिस्ट करती है वो स्पीसीज ही है। और सबसे यहां पर क्या आता है? तो ये यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है, रियल एग्जिस्टेंस है। और स्पीसीज क्या होता है? देखे ध्यान से, स्पीसीज
आर स्पीसीज आर आइडेंटिफाइड, स्पीसीज को हम क्या करेंगे बताइए, आर आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, जो उनका एक्सटर्नल कैरेक्टर है उनके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, एक स्पीसीज को दूसरी स्पीसीज से अलग कर पाते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ मोर्फोलॉजिकल। तो ऑन द बेसिस ऑफ मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर क्या होता है, द स्पीसीज आर आइडेंटिफाइड, या उनको आप क्लासिफाई कर पाते हो। ये वीवीआईपी पॉइंट है, हमारी एनसीईआरटी में लिखा हुआ था स्पीसीज के बारे में। और जब तुम्हारी कई स्पीसीज आती है, अब देखना ध्यान से, जब कई स्पीसीज आती है उससे बनता है जीनस, और ग्रुप ऑफ जीनस से क्या बनेगा, इससे बनेगा फैमिली। अब मुझे बताइए, ग्रुप ऑफ जीनस से फैमिली बन रहा है, फैमिली में तो कई आ जाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दूं, हम हैं, फॉर एग्जांपल क्या है, मेरे भाई बहन है, तो फादर के तो हम नॉर्मली क्या होता है, जो हमारे फादर है, अब हम भाई है और हम बहन है, तो हम तो उनके रियल है ना, एक्चुअल में जो हमारे पास ये है। अब जो हमारे फादर है वो भी आपस में भाई बहन होंगे, तो उनसे अलग मिलके बन रहा होगा। और जो मेरे फादर और भाई, यहाँ जो फादर है मेरे, उनके भाई बहन वो आपस में है, तो वो किसके हैं, दादा के मेन लग रहे हैं। दादा हमारा लग रहा है, जो दादा यहाँ पर क्या है, बट वो एक अलग लेवल पे लग रहा है, और फादर का भी वो है जो कुछ लग रहा है, अलग लेवल पे लग रहा है। जो फादर, जो हमारे फादर है, जो उनके फादर है, वो हमारे ग्रैंड फादर है, हमारे दादा लग रहे हैं। और मेरे फादर के वो ग्रैंडफादर, जो हमारे ग्रैंडफादर को क्या लग रहे हैं, वो फादर लग रहे हैं। इमेजिन करो क्या बोल रहा हूं मैं। तो हर एक फैमिली के अंदर आ रहा है जो मेन है हमारे पास। तो मैं क्या कह रहा हूं, स्पीसीज तुम्हारी मेन है, ग्रुप ऑफ स्पीसीज से बनता है जीनस, और ग्रुप ऑफ जीनस से बनता है फैमिली। और जब इनमें, जब तुम कैरेक्टर को मिलाते हो, और कई फैमिली से बनता है ऑर्डर, और कई ऑर्डर से बनता है क्लास, और कई क्लास से बनता है फाइलम। और याद रखना एक और चीज, फाइलम को ही कहा जाता है डिवीजन, और ये डिवीजन नाम आता है प्लांट में, मैं आपको बता दूंगा, भी रुक जाओ, डिवीजन का नाम। और जब कई सारे फाइलम मिलते हैं तो किंगडम बनता है। और एनसीईआरटी ने कौन सा एग्जाम्पल दिया आप देखेंगे आगे। अब देखो ध्यान से, इसके अंदर क्या है, तो आपको ये पता चल गया ना। जगह अगर आप स्पीसीज से जाओगे, तो ये पॉइंट याद रखना, दोबारा बता रहा हूं, अगर आप स्पीसीज से यहां से जा रहे हो यहां पर किंगडम की तरफ, तो जो तुम्हारे नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर बताइए, डिक्रीज करेंगे इंक्रीज करेंगे, तो डिक्रीज करेंगे। अगर मैं कह दूं, ये क्वेश्चन आ जाए नीट में, अगर आप किंगडम से आओगे कहां पर, स्पीसीज की तरफ, नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर बढ़ेंगे घटेंगे, तो नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर इंक्रीज होंगे। तो याद रखना, ये भी आप लिख लेना, व्हेन मूव फ्रॉम, जब मूव करोगे, अब मैंने उल्टा कर दिया ना, व्हेन मूव फ्रॉम किंगडम टू स्पीसीज, जब आप कहां से आ रहे हो बताइए, किंगडम से आ रहे हो स्पीसीज की तरफ, द नंबर ऑफ कॉमन या नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर इंक्रीज करेंगे। एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा, रुक जाओ, नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर इंक्रीज। अब देखो हमारी बुक ने क्या है, स्पेशली आपको एग्जांपल दूं, देखो ध्यान से, मेरे पास एक एग्जांपल है, आपने शायद सुना भी होगा और आप पढ़ोगे भी इसके बारे में। मैं यहाँ एक पे थोड़ा सा यहाँ ऐड कर दूं, देखो एक मिनट, यही बता दूं थोड़ा सा, समझे सर। देखो इधर यही बता देता हूँ, इधर देखें, एक नाम है मेरे पास में जो बुक ने दिया है, वो नाम होता है सोलेनम टिब्रोसम। सर ये किसका नाम है, ये वही आलू का। अब कुछ तुम आलू जैसे होंगे जो देख रहे होंगे, अबे कोई भी नहीं है, मैं वैसे बता रहा हूँ भाई, कोई हो भी तो मैं क्या करूँ। तो पोटैटो का साइंटिफिक नेम क्या होता है बताइए, सोलेनम ट्यूबरोसम। अब दूसरा एक नाम है, उसको हम क्या कहते हैं, सोलेनम नाइग्रम, ये नाम भी होता है। एक नाम है सोलेनम, सोलेनम मेलोंजेना, मेलोंजेना, ये वाला पोटैटो होता है, नाइग्रम होता है, और सोलेनम क्या होता है तुम्हारे पास में, मेलोंजेना। अब जो सोलेनम मेलोंजेना तुम्हारे पास में क्या है, अब देखो यहां पर आपको मैं क्या बता रहा हूं, समझिए ध्यान से, जो मैं इसके लिए बता रहा हूं, जो पहला वर्ड होता है किसी भी साइंटिफिक नेम का, अब ये क्या होता है, ये तो हमारे पास जो पहला वर्ड है, ये तो जीनस होता है कि ना होता है, बिल्कुल होता है। और जो ये वाले हैं, ये तुम्हारे पास में कौन है बताइए, स्पीसीज है। तो कई, अब देखो ये 3 स्पीसीज है, ये टोटल कितनी स्पीसीज है बताइए, 3 स्पीसीज, और इनका जीनस क्या है तुम्हारे पास में, एक ही है, सेम जीनस है। तो अभी मैं तुमसे कह रहा था, कई स्पीसीज से मिलके एक जीनस बनेगा, कई जीनस से मिलकर तुम्हारे पास फैमिली बनेगा, फिर फैमिली से तुम्हारे पास में ऑर्डर वाला पार्ट आएगा। देखो ये फैमिली वाले पार्ट से क्या आएगा, ऑर्डर वाला पार्ट है, और कई ऑर्डर से क्लास बनेगी, और क्लास से फाइलम या डिवीजन बनेगा,
और डिवीजन या फाइलम से तुम्हारा किंगडम बनेगा। अब इसी को देखो हमने यहाँ पर ऐसे कर रखा है। और एक और चीज जो मुझे इसमें ऐड करनी है जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, देखिए आप क्या कर सकते हो आगे देखो यहाँ पर क्या है। इसका एग्जाम्पल एक तो बुक ने ये दिया है और एक और एग्जाम्पल दिया बुक ने इस वाले को करने के लिए। वो उन्होंने किसको बताया, वो उन्होंने दिया एक नाम होता है पैंथेरा लियो, सर ये याद रखना है, रख लो अगर तो आप रख सको तो। और एक नाम होता है पैंथेरा टिग्रिस, एक नाम होता है पैंथेरा पार्डस, ये वाला पैंथेरा पार्डस ये नाम। अब जो ये नाम है तुम्हारे पास, लियो किसका नाम है पैंथेरा, ये लायन का है। टिग्रिस किसका होता है, टाइगर का है। और पार्डस किसका होता है, लेपर्ड का। ये नाम, एक मिनट उल्टा तो नहीं कर दिया मैंने। पैंथेरा लियो लायन, पैंथेरा टिग्रिस टाइगर का हो गया, पार्डस तुम्हारे पास, एक सेकेंड होना तो नहीं चाहिए यार, वेट। लेपर्ड का ये, लियो का हाँ लायन सही। तो देखो लायन है, लायन का क्या होगा तुम्हारे पास पैंथेरा लियो, और ये पैंथेरा टिग्रिस, और ये क्या हो गया पैंथेरा पार्डस। एक लायन का, एक टाइगर और लेपर्ड का, क्या इन तीनों का जीनस सेम है, बिल्कुल सेम है, पर स्पीशीज क्या है इनकी अलग अलग है। ये तुम्हारे पास, अब देख लो इधर ध्यान से क्या है, एक ही इनका यहाँ पे क्या होता है, स्पीशीज अलग है पर इन सब का जीनस एक है। और आपको देख कर लगता होगा यार लायन क्या है और टाइगर क्या है। लायन और टाइगर मैं आपसे पूछ लूं, बताइए लायन और टाइगर दोनों को दोनों सिमिलर कहां पर है। लायन और टाइगर में सबसे ज्यादा आपस में सिमिलर कैरेक्टर किस लेवल पे मिलेंगे। देखो ये क्वेश्चन कर दूं मैं, अगर ये क्वेश्चन होता, देखो वीवीआईपी, द टाइगर एंड लायन शेयर मोर कैरेक्टर, शेयर मोर कैरेक्टर टू ईच अदर, टू ईच अदर एट, विच लेवल, किस लेवल पे आपस में शेयर करेंगे। ऑप्शन ए स्पीसीज, जीनस कर दिया चलो, बी यहां पर फैमिली कर दिया, सी फाइलम कर दिया, और डी किंगडम कर दिया। बताइए, इंपॉर्टेंट है, बताओ ऐसा पूछ सकता है वो। उसने क्या बोला है, उसने ये कहा बताइए जो एक टाइगर है और एक हमारे पास में कौन है, लायन है, दोनों के दोनों ये सारे आपस में क्या है, ये मोर कैरेक्टर किस लेवल पे शेयर करेंगे बताइए। जीनस पे करेंगे, फैमिली पे, फाइलम से किंगडम पे। और आपको मैंने बताया था जैसे जैसे आप क्या करते हो बताइए, हम जाते हैं स्पीसीज से कहां पर, किंगडम की तरफ, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर सिमिलर कैरेक्टर डिक्रीज होते रहते हैं। इनकी स्पीसीज तो अलग है पर इनका जीनस क्या होता है, सेम। तो इसका मतलब किस लेवल पे करेंगे बताइए, वो करेंगे तुम्हारे एट द जीनस लेवल। ना फैमिली आएगा, ना फाइलम, या ना किंगडम। किंगडम में तो बहुत सारे आ जाएंगे पर ये आपस में जो कॉमन शेयर कर रहे हैं सबसे ज्यादा सिमिलर कैरेक्टर वो करेंगे जीनस लेवल पे। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, कर लोगे ये वाला पार्ट, हाँ या ना। बस एक और चीज याद रखना, जो हमारे पास यहाँ एनसीईआरटी में दे रखा है उन्होंने, वो क्या होता है, मैंने आपको स्पीशीज बता दिया, उसके बाद जो बता रहा हूं आपको वो आएगा हमारे पास में स्पीशीज के बाद जीनस। जीनस क्या होता है, यहां लिख दूं, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। और ये क्या होता है यहाँ पर, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। यहाँ आप बात करो अगर, यहाँ तो सिंगल की बात करेंगे हम, तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। अब उनका जो ग्रुप बनेगा वो इसको बना लेगा, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर ये, उसके बाद किसकी बात करी बताइए, फैमिली, उसके बाद किसकी नंबर आएगा, ऑर्डर, फिर किसका आएगा, क्लास, और फिर क्या आएगा, फाइलम या डिवीजन, और फिर किसका नाम आएगा बताइए, किंगडम का। यहाँ थोड़ा सा सुने क्या कह रहा हूँ, जो फैमिली है, अगर फैमिली को लिखूंगा तो क्या आएगा बताइए, यहाँ पर किसका ग्रुप होगा, तो लिख सकता हूँ ग्रुप ऑफ जीनस, बिल्कुल। यहाँ किसका करूंगा, ग्रुप ऑफ फैमिली, कई फैमिली मिलकर किसको बनाएंगी, ऑर्डर को बनाएंगी, और कई ऑर्डर किसको बनाएंगे, क्लास को।
तो यहां पर हम कह सकते हैं ग्रुप ऑफ ऑर्डर, और यहां पर ग्रुप ऑफ, देखो फाइलम नाम आता है एनिमल के लिए और डिवीजन नाम आता है प्लांट के लिए, प्लीज इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कभी आप ये कहो सर ये फाइलम और डिवीजन क्या है, एक ही चीज है भाई। फाइलम आप एनिमल के लिए इस्तेमाल करते हैं और डिवीजन किसके लिए करते हैं, प्लांट के लिए, वीवीआईपी। यहां मैंने डबल स्टार कर दिया, आपको याद रहे। तो यहां पर मैं लिख दूं ग्रुप ऑफ, क्या आएगा बताइए, क्लास। और जब कई सारे फाइल में डिवीजन मिलेंगे तो क्या बनेगा, आप यहां पर एक के लिख ले बेशक, दोनों ही समझ जाना। ग्रुप ऑफ क्या होगा बताइए, या तो फाइलम होगा या डिवीजन होगा, ये बनाएंगे किंगडम। डिवीजन की बात करेंगे तो प्लांट, फाइलम की बात करेंगे तो एनिमल, ये बताएगा। उन्होंने क्या लिखा देखो, जो ऊपर के तीन है इनको हम आपस में, एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है ये जो ऊपर के तीन है इनको हम क्या करते हैं, ये तुम्हारे पास में कैटेगराइज करे जाते हैं, इनको हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर कैरेक्टर। इन्होंने क्या लिखा है इसमें, एक का नाम क्या लिखा मैंने, स्पीसीज, एक का नाम क्या लिखा है, जीनस। भाई तू चलाएगी क्या बोर्ड को, जीनस, उसके बाद है फैमिली। ये किस पे होते हैं बताइए, यहां पर कैटेगराइज, इनको हम करते हैं कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ, ये किसके बेस पे करते हैं बताइए, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर, कितने कैरेक्टर आपस में सिमिलर है उस बेस पे किया जा रहा है इनको कैटेगराइज। ठीक है सर, ये आपने बता दिया। अब आगे बताओ, अब बात रही इनकी, देखो वीवीआईपी भाई याद रखना, इनके अलावा, इन तीन के अलावा ऑर्डर हो गया, उसके अलावा कौन हो गया, क्लास हो गया, उसके अलावा कौन हो गया, या तो आप फाइलम कहें और या आप डिवीजन कहें, ये, और या तुम्हारा किंगडम। अगर आपको इनको कैटेगराइज करना है, इनको देखना है, तो यहां पर हम क्या देखते हैं, यहां हम देखते हैं ग्रुप ऑफ, ग्रुप ऑफ या एग्रीगेट कैरेक्टर में, ग्रुप ऑफ एग्रीगेट। एक मिनट को ऐसे करता हूं, वहां पर आपने नंबर देखा था कैरेक्टर्स का कितने नंबर में है, और यहां पर आप क्या देखते हो, नंबर ऑफ, यहां पर एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर, यहां पूरा कैरेक्टर का आप ग्रुप देखते हो। तो आपको कैटेगराइज करने के लिए, आपको कैटेगराइज करने के लिए कहां पर नंबर ऑफ कैरेक्टर देखने पड़ते हैं बताइए, वो देखने पड़ते हैं स्पीसीज के अंदर, जीनस में और फैमिली में, वीवीआईपी भाई याद रखना। यहां पर बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर नंबर है, और यहां पर एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर मिला रहे हो किसके अंदर, इन तीनों को छोड़कर और सब में, क्योंकि ये हायर कैटेगरी हो गई। भाई हायर कैटेगरी है क्या ना है, एक बात बताना, यहाँ पर ये रहा तुम्हारे पास, ये जो है तुम्हारे पास सबसे लो कैटेगरी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, अब ये तो सारी की सारी चारों बड़ी है, हाँ इन चारों में सबसे टॉप पे किंगडम है। तो यहाँ पर आप ग्रुप ऑफ, यहाँ पर क्या करते हो, यहाँ पूरा एग्रीगेट, पूरा गुच्छा देखते हो, पूरा ग्रुप देखते हो कैरेक्टर्स का। आगे समझ में, मैं आपको कई बार रिपीट कर रहा हूँ वर्ड को ताकि आपको समझ में आ जाए, जिससे आपको उसे ना, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए और आप भूले भी नहीं, और आप प्लीज इनका नोट्स बनाए साथ साथ में, उससे आपका और ज्यादा फायदा होगा। और मैं पूरी एनसीईआरटी कवर कर रहा हूँ, आपको एक साथ लेकर चल रहा हूँ। आपके पास ये बहाना तो है ही नहीं सर हम नोट्स कैसे बनाएं कैसे करें, भाई पूरे प्रॉपर तुम्हें बनवा रहा हूँ। और आपको नोट्स चाहिए तो मैं इसको टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा, और आपको पता होगा टेलीग्राम क्या है, आप सर्च करें वाइटल नीट 92, इस नाम से आपको मिल जाएगा, वाइटल नीट 92 ये नाम से, देखो ये, इस पे आपको मिल जाएंगे। तो देखिए आगे, ये वाला पार्ट आ गई, इतना यहाँ पे हो गया। अब देखो ध्यान से, अब ये हमारी बुक ने दे रखा है, अब एक और चीज बतानी है मुझे इसके अंदर, देखो ध्यान से, जो फैमिली है, फैमिली को आप किसके अकॉर्डिंग कैरेक्टराइज करते हो, यहां पर आप वेजिटेटिव कैरेक्टर को भी लेते हो, यहां पर आप रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर को भी लेते हो। तो फैमिली के अंदर आप किसको लेते हो, यहां पर आप रिप्रोडक्टिव फीचर को भी इंक्लूड करते हो, यहां लिख दू क्या, कौन आता है बताइए, ये यहां पर लिख देता हूं, इंक्लूड, जब आप इसको क्या करते हो फैमिली के अंदर वो करते हो, तो इंक्लूड, एक आता है रिप्रोडक्टिव फीचर, तो इंक्लूड रिप्रोडक्टिव प्लस वेजिटेटिव कैरेक्टर। तो किसके अंदर आप रिप्रोडक्टिव फीचर को भी इन्वॉल्व कर रहे हो और वेजिटेटिव को भी कर रहे हो, तो वो आप करते हो फैमिली के अंदर, इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे पूछेगा तो प्लीज बता देना। यहां पर आपको स्टार कर दिया। अब देखते हैं एनसीईआरटी को उन्होंने क्या लिखा है, और एनसीईआरटी से पहले आप ये याद रखें उन्होंने कैसे दिया। अब देखो ये मैंने आपको टेबल बनाई है, सबसे पहले बताओ यहाँ पर क्या है, किसका नाम दे रखा है, सबसे नीचे स्पीसीज है, तो ये तो आपकी क्या होगी बताइए,
टेक्सोनॉमिकल हायरार्की। टेक्सोनॉमिकल हायरार्की होता है ये। एक यहाँ पर हमारी एनसीईआरटी ने किसका नाम दिया था, प्लांट का, तो ये प्लांट वाला हो गया, यहाँ प्लांट्स का नाम कर ले, और ये हो गया एनिमल के लिए। तो एक प्लांट के लिए हो गया और एक एनिमल के लिए हो गया। देखो स्पीसीज में ट्यूबरोसम नाम आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ये रहा ट्यूबरोसम, ट्यूबरोसम, मेलेंजोना और यहाँ नाइग्रम। यहाँ पर आप एक पोटैटो का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक आप किसका इस्तेमाल कर रहे हो बताइए, एक यहाँ तुम्हारा ब्रिंजल भी आ रहा है, एक मकोई प्लांट है। इन तीनों का कौन सेम है बताइए, जीनस, इनका सेम है जीनस। तो बताइए ये सब मिलके किसको बना रहे थे यहाँ पे, क्या हो, जीनस का। अब ये अलग जीनस है, ये और सोलेनम, पिटूनिया और धतूरा, ये अलग अलग जीनस है, ये मिलकर बना रहे हैं किसको, एक फैमिली को, और फैमिली का नाम है सोलेनेसी। तो सारे के सारे अब देखो ध्यान से, धतूरा, पिटूनिया और सोलेनम, ये तुम्हारे पास में क्या जीनस है, इन तीन से मिलकर क्या बन रहा है बताइए, सोलेनेसी। और जब ये सोलेनेसी नाम का परिवार है और ये तुम्हारे पास कन्वोलेसी फैमिली है, ये दोनों फैमिली क्या है, किसके अंदर आती है, हमारी बुक ने दिया पोलीमोनियल में। यहाँ पर तुम्हारे पास और भी हो सकता है ऑर्डर, जैसे कि इसके अलावा और भी कर सकते हो आप, रोजेल नाम कर ले, कोई और नाम कर ले, तो पोलीमोनियोल और कोई और अदर ऑर्डर। अब ये किस में आएंगे बताइए, डाइकोट के अंदर। डाइकोट जो एंजियोस्पर्म है तुम्हारे पास, ये क्या हो सकते हैं, डाइकोट भी हो सकते हैं और मोनोकोट भी हो सकते हैं। अगर दो कोटिलिडन है तो डाइकोट कहते हैं, और अगर एक है तो क्या बोलते हैं, मोनोकोट बोलते हैं। और जब ये मिलते हैं तो तुम्हारे पास एंजियोस्पर्म आएगा। एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म किसके अंदर आते हैं, प्लांट में। सर एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म ही आते हैं क्या, फाइलम और भी तो होते हैं, आपके पास टेरिडोफाइटा होता है, ब्रायोफाइट होते हैं, एल्गी होते हैं, तो ये वाला पार्ट ही तो आप कह रहे होंगे। अब देखो एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, इसके अंदर और भी नाम आ सकते हैं, यहाँ भी और तुम्हारे पास। अब ये पार्ट तो मैं आपसे क्या कर रहा हूँ, देखो स्पीसीज ने मिलके, अब यहाँ देखे ध्यान से, स्पीसीज ने मिलके किसको बनाया है, जीनस को, और जीनस ने मिलकर किसको बनाया, फैमिली को, फैमिली ने मिलकर किसको बनाया, ऑर्डर को, और ऑर्डर ने मिलकर किसको बनाया, क्लास को, क्लास ने किसको बनाया, फाइलम, और ग्रुप ऑफ फाइलम या डिवीजन, प्लांट में क्या नाम इस्तेमाल होता है बताइए, डिवीजन, प्लांट के लिए, और फाइलम नाम होगा एनिमल के लिए, मैं आपको बता के आया हूं, तो ये एनिमल के लिए आएगा, और ग्रुप ऑफ फाइलम या डिवीजन से बनता है किंगडम पूरा। अब देखो सेम टू सेम एनिमल के अंदर, ये एनसीईआरटी में दे रखी है टेबल। अब जो ये है तुम्हारे पास, इसके अंदर यहां देखें, यहां क्या करा है, ये टाइगर वाला है और ये लायन है और ये लेपार्ड है। इन तीनों का बताओ, तीनों तुम्हारे पास में, तीनों का कॉमन क्या होता है, इनका जीनस। तीनों स्पीशीज अलग है पर जीनस सेम है। पर अब देखो फेलिस है, फेलिस में कौन आता है, फेलिस में आती है केट, अगर आपको बताऊं मैं, इसमें केट आती है, बिल्ली। बिल्ली यहाँ पर क्या है, अब देखो पैंथरा नाम का जीनस हो गया, फेलिस नाम का जीनस है, किस परिवार में आ रहा है, फेलिडी में। और कैनेडी में कौन सा आता है, इसमें आता है डॉग, कुत्ता आता है कैनेडी फैमिली में। तो देखो ध्यान से क्या है, फेलेडी और कैनेडी। अब देखो ध्यान से क्या होता है, कुत्ता और बिल्ली, यहां तो बिल्ली आ गया तुम्हारे पास, और ये इसमें क्या आ रहा, कुत्ता आ रहा है यहाँ पर। अब देखो फेलेडी और कैंडी तुम्हारे पास किसके अंदर आती है, कार्निवोरा में। अब इस तरह का क्या है, अब ये तुम्हारे पास में क्या आता है, ऑर्डर, ये वाला पार्ट। अब ये किसको बनाएगा बताइए, ममेलिया, ममेलिया हो गया, पिस्सिस हो गया, बर्ड्स हो गया, इसमें मछली आती है, यहाँ पक्षी आ रहे हैं, यहाँ सारे मेमल्स आ रहे हैं, ये क्लास बना रहे हैं ना, बना रहे हैं। और क्लास किसको मिलकर बनाएंगे बताइए, कोडेटा बनाएंगे फाइलम को। अब कोडेटा हो सकता है, आर्थ्रोपोडा, एनिलिडा, कई सारे हो सकते हैं, और ये सारे मिलकर फाइलम किसको बनाएंगे, एनिमल किंगडम को बनाएंगे। ये है, समझ में आ रहा है, दोबारा से रिपीट करो, देखो ध्यान से, ये जो स्पीसीज है, स्पीसीज मिलकर जीनस बनाती है, जीनस मिलकर फैमिली बनाती है, फैमिली मिलकर किसको बनाती है बताइए, वो ऑर्डर को बनाती है, ऑर्डर मिलकर किसको बनाता है, क्लास को, क्लास बनाती है फाइलम या डिवीजन को, और डिवीजन या फाइलम बनाता है एनिमल किंगडम को। मतलब यहां पर किंगडम को बनाता है, एनिमल किंगडम का नाम लिया है। ये था एनसीईआरटी में सारा का सारा। अब देखो मैं आपको रीडिंग करवा दूं एनसीईआरटी की, जिससे आपको लगा सर मैं क्या पढ़ा दिया। देखो ये रहा सबसे पहले तो, और ये वाला पार्ट ये तो बताना ही था। देखो ध्यान से क्या कह रहा है, वो तो बताऊं कि जब आप ऊपर से नीचे जाओगे तो क्या होगा, टैक्सोनॉमी कैटेगरी ये रहा। देखो स्पीसीज क्या होता है, यहां पर उन्होंने लिखा है, देखो ऑल ऑर्गेनिज्म, जो तुम्हारे पास स्पीसीज एज द लोवेस्ट कैटेगरी। बताओ सबसे लोवेस्ट कौन होती है, किंगडम होता है, स्पीसीज होती है, स्पीसीज, तो सबसे लोवेस्ट कैटेगरी है। आगे उन्होंने क्या लिखा देखो ध्यान से, द बेसिक रिक्वायरमेंट, आगे उन्होंने देखो यहां बताया होगा उसके अंदर,
जो स्पीसीज है वो कहाँ गया यार, जिसमें लिखा था हम वहां से वहां मूव करेंगे तो नंबर ऑफ कैरेक्टर घटेंगे, कहाँ भाग गया वे? रुको, चलो ये देखो, पर ये था इसके अंदर जो आपको मैंने बताया, अब वहां से वहां मूव करोगे। टेक्सोनोमी देखो यहाँ पर क्या होता है, इसमें अंदर क्या आता है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। भाई स्पीशीज में कौन आता है, मैंने आपको बता दिया, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म ये आते हैं। ये किसको, ये क्या आता कहलाते हैं तुम्हारे पास, स्पीशीज होते हैं। आप एक स्पीशीज को दूसरी स्पीशीज से क्या है अलग कर पाते हो, किसके बेस पे, मोर्फोलॉजिकल डिफरेंस पे। आप देखकर बता दो कि कौन अलग है कौन सेम है। आगे उन्होंने क्या बताया देखो, मेंजिफेरा इंडिका ये कौन होता है, मैंगो का। सोलेनम ट्यूबरोसम पोटैटो का साइंटिफिक नेम है। पेंथरा लियो लायन का है। ये ऑल थ्री नेम देखो, इसमें क्या है उन्होंने बताया है, इंडिका नाम, ट्यूबरोसम नाम और लियो नाम किसको बता रहा है, स्पीसीज को बता रहा है। भाई पहला कौन सा नाम आता है, जीनस, और बाद में कौन सा आता है, स्पीसीज वाला। तो ये उन्होंने बताया। आगे उन्होंने क्या बताया आपको क्या होता है, आगे उन्होंने ये भी कहा है कि जो होता है ये जो है वाइल्ड, देखो पहले दो लेटर, वाइल द फर्स्ट लेटर मैंजीफेरा सोलेनम एंड पेंथेरा ये जेनरा होते हैं, और जो तुम्हारे पास में क्या है, और ये अदर लेवल के टैक्सोन को बताते हैं, और जो कि तुम्हारा इससे हायर होता है। अलग ही तो हो गया भाई, देखो पहले किंगडम, फिर फाइलम, फिर क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। ये स्पीसीज किसको बनाएगा, जीनस को। अब ये अलग होगा टैक्सोन, ये अलग हो गया है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, इसको सारे अलग अलग है ये। आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा, और आपको मैंने बहुत अच्छे से बता दिया, आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा हर एक चीज को। आगे उन्होंने क्या कहा है, पेंथेरा के अंदर देखो टिग्रिस भी आता है, पेंथेरा के अंदर लियो भी आता है, और क्या है पार्डस भी आता है। तो लियो, पार्डस और टिग्रिस ये क्या है, स्पीसीज, और पेंथेरा क्या होता है, जीनस। तो एक जीनस में एक से ज्यादा स्पीसीज हो सकती है, और कई जीनस मिलकर फैमिली बनाते हैं। कई फैमिली मिलकर किसको बनाते हैं, कई फैमिली मिलकर, क्या नाम हो गया, 2 मिनट, उल्टा बोल रहा हूँ ना। क्योंकि देखो कई फैमिली मिलकर तुम्हारे पास में किस वाले पार्ट को बनाती है, वो बनाती है तुम्हारे पास में, अरे यार देखो ये रहा, कई तुम्हारे फैमिली मिलके ऑर्डर बनाती है, और कई ऑर्डर मिलके क्लास को बनाते हैं, और क्लास तुम्हारे किसको बनाता है, फाइलम, और फाइलम बनाता है किंगडम को। क्योंकि मैंने शो कर रखा है ऐसे याद, पहले किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ऊपर से नीचे कर रखा है मैंने। जब आप नीचे से ऊपर बोलोगे तो ये बनेगा, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। और ये ऑर्डर आपको याद रखना, चाहे आप ऊपर से कर ले नीचे, पर आपको पता हो कि कौन सा है, डिसेंडिंग कौन है, असेंडिंग कौन है। इस पर जज मत करना, आपने नीचे से ऊपर ना बोला, मैंने ऊपर से नीचे कर रखा है बहुत है, आप नीचे से ऊपर कर ले भाई, तुम्हारी मर्जी। देखो आगे, ये यहाँ हो गया। अब देखो जीनस में क्या कह रहा है, वो कह रहा है इसमें ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज आएगा, मैंने आपको वही तो बोला। यहाँ पर क्या है इसके अंदर, अब देखो वो बता दिया इन्होंने, टाइगर का बताया है, लेपर्ड का बताया है, लायन का बताया है, ये चीज। और जीनस अलग होता है दूसरे जीनस से। अब देखो यहाँ पर क्या उन्होंने बताया, अब एक जीनस दूसरे जीनस से अलग ही तो होता है, जीनस डिफर फ्रॉम अदर जीनस। फेलिस जिसमें इंक्लूड क्या आती है, कैट आती है। फेलेडी इनका परिवार होता है फिर। और एक और चीज याद रखना, मैं आपको चलो वहां बता दूंगा वो, फैमिली यहाँ पर क्या है सेम, देखो फैमिली में क्या आता है, यहाँ वो लिखा हुआ, फैमिली को हम कैरेक्टराइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर, ये रहा। फिर उन्होंने आगे बता दिया देखो, सोलेनम, पिटूनिया एंड धतूरा आर प्लेस इन फैमिली सोलेनेसी, मैंने आपको बता दिया ना, बता दिया। देखो ये रहा, इसमें रखते हैं इन तीनों को हम, तो ये फैमिली इसमें रखी जाती है, देख लीजिए। सोलेनम, पिटूनिया, धतूरा किस फैमिली में आ रही है, सोलेनेसी में, ये तो बताया था अभी आपको। इनसे मिलकर ये बन रहा है, फिर इनसे ये, फिर आगे ये चलेगा, फिर ये चलता है, ऐसे सेम ऐसे जा रहा है। ये सारा का सारा वही पार्ट है। और एक चीज जो मुझे बतानी थी, अब देखो यहाँ पर इन्होंने क्या है, मैंने आपको जो अलग किया था देखो, स्पीसीज, जीनस और फैमिली इन आर बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर। तो आपने क्या इनको किस अकॉर्डिंग देखते हो बताइए, सिमिलर कैरेक्टर के नंबर पे। फिर लिखा उन्होंने, जनरली ऑर्डर का नाम और हायर कैटेगरी आर आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर। तो एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर किस में आता है, फैमिली के ऊपर वालों में, जीनस में, फैमिली में और स्पीसीज में आप नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर देखते हो, मैंने आपको वही लिखवाया। वीवीआईपी लाइन, एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर किस में आता है या नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर किस में आता है, ये याद रखना है। अब उन्होंने आगे देखो ये लिख दिया यहाँ पर, एक फैमिली का नाम सोलेनेसी और एक का नाम कन्वुलेसी। तो कन्वुलवेलेसी ये किसके अंदर आती है बताइए, ऑर्डर इनका सेम है, पोलीमोनियल करके, ये रहा। और कार्निवोरा में कौन कौन आ रहा है, कार्निवोरा इंक्लूड बोथ, किसमें, फेलेडी और कैनेडी।
ये चीज। अब उसके बाद देखो ध्यान से, ये रहा वहां पर क्लास है, फिर तुम्हारे पास ये उसके बाद फाइलम है, ये सब वाले वही वाला पार्ट जो बता दिए। आगे देखो किंगडम है तुम्हारे पास। किंगडम क्या होता है, ये जो तुम्हारे पास है बड़ा पार्ट है, इसके अंदर जो आता है ये तो सबसे बड़ा पार्ट है, इसमें सारे के सारे मतलब ग्रुप ऑफ फाइलम मिलकर बनाते हैं। अब उन्होंने क्या है देखो, इसी के बेस पे एक टेबल दे रखी है, अब उस टेबल को हम देखते हैं। आगे देखो यहाँ पर ये रहा, शायद इस वाले पार्ट में है। उन्होंने क्या लिखा देखो, अगर आप जाओगे एज वी मूव फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम, देख लो अब अच्छे से। जब आप स्पीसीज से जा रहे हो, ये किंगडम है, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। स्पीसीज से जा रहे हो किंगडम की तरफ, तो क्या हो रहा है देखो, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर गोज ऑन डिक्रीजिंग, यही आएगा, डिक्रीज करते हैं, देख लो। जितना छोटा होगा, लोअर द टेक्सा, सबसे लोअर कौन है, स्पीसीज है, लोअर द टेक्सा मोर आर द कैटेगरी दैट आर मेंबर्स, मतलब जो आपस में शेयर करते हैं। जितनी बड़ी कैटेगरी होगी उतना ज्यादा डिफिकल्ट होगा उनके आपस में रिलेशनशिप को क्रिएट करना या उन्हें बताना। तो इसीलिए क्या है, जो क्लासिफिकेशन है हायर लेवल पे क्या हो जाता है, एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाता है और एक मुश्किल हो जाता है। आ रहा है समझ में? अब तो आ गया होगा, दिखा दिया, लो प्रूफ। अब उन्होंने क्या है, ये यहाँ पर टेबल दे रखी है, टेबल वीवीआईपी है। अब देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, देखिए, ले भाई और बड़ा कर लो इसे, खुश अब। देखिए हमारे पास में क्या है, ये एनसीईआरटी की टेबल है और ये आखिरी टेबल है, वीवीआईपी है। एक चीज बताऊं आपको मैं, देखो जो एल्स नाम है, अगर आपको एल नाम इस्तेमाल करना पड़े तो एल आता है किसके लिए, ऑर्डर के लिए, और फैमिली के लिए नाम आएगा तुम्हारे पास में एसी। तो ईएसी नाम, जो ये एसी नाम इस्तेमाल हो रहा है, कभी पीछे आ जाए तो फैमिली में आएगा। क्लास के अंदर तुम्हारे पास स्पेसिफिक वो नहीं, जीनस में भी कोई स्पेसिफिक नाम नहीं आता है। देखो मैन है, हाउस फ्लाई है, मैंगो है, वीट है, इनका साइंटिफिक नेम क्या होता है, मेन का क्या होता है, होमोसेपियन। फिर हाउस फ्लाई का क्या होता है, मस्का डोमेस्टिका। और मैंगो का क्या होता है, मैंजीफेरा इंडिका। वीट का क्या होता है, ट्रिटिकम एस्टिवम। ये इनका साइंटिफिक नेम है। अब बताओ, जो इनका ये पहला लेटर, देखो ये पहला वर्ड है एक, ये इसका पहला है, ये इसका पहला है और ये इसका पहला है। जो इनका पहला वर्ड है ये किसको बताएगा, बायोलॉजिकल नेम में, साइंटिफिक नेम में सबसे पहला किसको बताता है, जीनस को। तो इन सब का जीनस ये हो गया, क्या हो गया, इसका जीनस ये इसका जीनस, ये इसका जीनस, ये इसका जीनस। आगे समझ में? आगे फैमिली में क्या हो रहा है, इन जो ह्यूमन बीइंग आते हैं किस फैमिली में आते हैं, होमिनिडी। अब देख लो ध्यान से, पीछे यहाँ पर ए आ रहा है, क्या आ रहा है, एसी लगा लो या ए, ये नाम। अगर प्लांट की आएगी बात, प्लांट में तो एसी लगाना पड़ेगा आपको, और अगर एनिमल में बात करेंगे तो मैक्सिमम टाइम आपको ए। तो ये ए नाम या एसी नाम किसके अंदर आता है। अब देखो ध्यान से, ये मेन का है तो होमिनिडी, हाउस फ्लाई का तो म्यूसेडी, नशेडी नहीं है म्यूसेडी, कभी नशेडी लिख दो तुम। मैंगो का क्या आएगा, एनाकार्डियसी, देखो एनाकार्डियसी किसका है, प्लांट। वीट है पोएसी, देख लो। तो एसी तुम्हारे पास ये नाम जो आएगा प्लांट में, ए नाम आएगा एनिमल के लिए या तुम्हारे पास अदर के लिए। इतना कर लोगे। अब देखो ऑर्डर, मेन का ऑर्डर क्या होता है, प्राइमेटर। हाउस फ्लाई का क्या होता है, डिप्टेरा। और मैंगो का सेपिनडेल्स, देख लो ध्यान से, ये एल नाम आ रहा है और यहाँ भी एल नाम है। और वीट का क्या आता है, पोएल्स। फिर क्लास कौन से देखो, मेन की क्लास तो मम्मी रवि तो पढ़ के आए, हाउस फ्लाई की क्या आएगी, इंसेक्टा। और मैंगो की क्या आएगी बताइए, मैंगो क्या है, डाइकोट है मोनोकोट है, मैंगो डाइकोट। और वीट क्या होता है, जो आपने गेहूं, गेहूं देखा है, गेहूं देखा है नहीं देखा है, देख रखा है, तो वीट किस में आता है बताइए, वो आता है मोनोकोट में, क्योंकि वहां सिंगल कोटिलेडन है। और जब एक को मतलब कोटिलेडन हो तो मोनोकोट, जब दो होते तो डाइकोटिलेडन। और दोनों ही किस में आएंगे बताइए भाई, देखो मैंगो है और वीट है, दोनों ही प्लांट है, और किसके अंदर आ रहे हैं, या एक डाइकोट और एक मोनोकोट, और दोनों ही फ्लोरिंग प्लांट है। तो एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म, तो दोनों ही होंगे एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म क्या होता है बताओ, ये प्लांट में क्या इस्तेमाल करा था, डिवीजन, और एनिमल में क्या नाम आएगा, फाइलम। ये याद रखें। तो इसका क्या आएगा बताओ, मेन का कौन सा फाइलम आएगा, कोर्डेटा। और हाउस फ्लाई का क्या आएगा बताइए, आर्थ्रोपोडा। ये करके, तो आर्थ्रोपोडा क्या होता है, फाइलम है। और आर्थ्रोपोडा किसका फाइलम है, प्लांट का, एनिमल का, एनिमल का, एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन क्या है। अब देखो इसके बाद पहला क्वेश्चन नीट 2022 का क्या कह रहा है, आपको टेक्सोनोमिक कैटेगरी दे रखी है भाई, विच हायरार्किकल अरेंजमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में बताना है। करेक्ट है तुम्हारे पास, बताओ
सबसे असेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तो यहां से यहां जाना है आपको। अब असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में। अब बताओ ध्यान से, अब देखो हाई अरेंजमेंट असेंडिंग ऑर्डर इज करेक्ट इन केस ऑफ एनिमल। अब देखो इधर, यहां इन्होंने क्या कर रखा है, इधर सुनना, यहां पर आप आ रहे हो, सबसे बड़ी कैटेगरी तो ये है किंगडम, और सबसे छोटी कौन सी स्पीसीज। अब देखो यहां भी किंगडम, यहां भी किंगडम, किंगडम के बाद में कौन आता है बताइए, किंगडम के बाद क्लास आता है, नहीं, किंगडम के बाद क्या आएगा, या तो फाइलम या क्या कहते हो बताइए, डिवीजन। अब ढूंढ लो किस ऑप्शन में है। यहाँ किंगडम के बाद क्लास है, खत्म। यहाँ किंगडम के बाद में ऑर्डर है, ये भी खत्म। यहाँ किंगडम के बाद ऑर्डर है, ये भी खत्म। एक ही ऑप्शन बच रहा है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। टाटा बाय। 2022 का बताओ, मुश्किल है आसान है, बहुत आसान है यार, आप देख के कर दोगे इसे। अगले पे आ जाओ, क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू फैमिली म्यूसेडी। अब लो, जिसको मैं तुमसे नशेडी कह रहा था अभी, इस फैमिली में कौन आएगा बताइए। कॉकरोच की बात कर रहे थे, हाउस फ्लाई की बात कर रहे थे, फायर फ्लाई की बात कर रहे थे, ग्रासपर की बात कर रहे थे। सर आपने तो एक ही नाम लिया था हाउस फ्लाई का, तो बी द करेक्ट ऑप्शन। ना कॉकरोच पड़ा, ना फायर फ्लाई, या ना ग्रास ऊपर। देख लो भाई, तुमको दिल को तसल्ली मिल जाए तो देख लो। ये रहा तुम्हारे पास, कहाँ है म्यूसेडी वाला पार्ट, ये रहा। ये फैमिली है किसकी होती है, हाउस फ्लाई की, वीवीआईपी। और वो देखो ये पूछ सकता है तुमसे, मैंगो का क्या होती है फैमिली, एनाकार्डियेसी। मैंगो का क्या होती है क्लास, डाइकोट। और वीट की क्या होती है तुम्हारे पास, ऑर्डर क्या होता है, तो पोएल्स करके। मेन का क्या होती है क्लास, तो इसका होता है ममेलिया। वो ऐसे पूछ लेगा आपसे, तो आपको पता हो किसका क्या ऑर्डर है, क्या क्लास है, क्या फैमिली है, क्या जीनस है। और यहाँ देखो इसके बाद जो और पीवाई के तुम्हारे पास, ये मैंने आपको सारे करवा दिए, देख ले यहाँ पर, ये इसका हो गया, और इससे बाद में ये हो गए थे, क्योंकि साइंटिफिक नेम का मैंने आपको जब करवा दिए थे। तो यहाँ पर क्या है, आज की क्लास को दी एंड करते हैं, और इसी के साथ तुम्हारा चैप्टर दी एंड होता है भाई। हमने यहाँ पर सारा कर लिया, लिविंग वर्ल्ड जो होता है। अगली क्लास में बिगिन करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को। यहाँ तक सारे बच्चों को अच्छे से क्या है, देखो पीवाईक्यू लगा लेना, नोट्स को अच्छे से पढ़ना, एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ना है। प्रॉपर नोट्स बनाने के बाद टाइम टू टाइम उन्हें रिवीजन करना है, और बिना रिवीजन का पहले बोल रहा हूँ कुछ नहीं होगा। इसी के साथ में क्लास को दी एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।